हेलो फ्रेंड्स। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की की वॉइस ओवर बताती है कि इस दुनिया में सभी के पास 24 आवर्स हैं और ये एक आम बात है। फिर हम सी जुनसी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि कुछ बना रहा था। तभी उसकी बहन वहाँ आ जाती है तो वो सारा अपना काम छिपा लेता है जो कि वो कर रहा था। और उसकी बहन का नाम यू हाई डक होता है और ये हमें बताती है कि ये अभी अभी ग्रेजुएट हुई है। वहीं ये अपने भाई के बारे में भी बताती है कि वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर भी वो एक्सपेरिमेंट करता है। अब वो अपने भाई से झगड़ा करने लगती है क्योंकि उसका भाई घर में यूं ही पड़ा हुआ रहता है। तभी यून अपने डैड को बुलाता है। वो वहाँ आकर दोनों की लड़ाई रोक देते हैं क्योंकि यून और जियो की मॉम नहीं है। जियो हमें बताती है कि उसके डैड एक सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन उनकी रसोई उनसे कभी साफ नहीं होती। इसके बाद हम गू रेनकी नाम के एक बंदे को देखते हैं जिसका रोबोट उसे आउटडोर का 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बताता है, वहीं इंडोर का 25 डिग्री। जिसके बाद रेनकी खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है कि उसे एक बीमारी है जिसका नाम मेसोफोबिया है और इसी वजह से ये काफी ज्यादा सांप रहा करता है। यही हमें जियो बताती है कि उसकी मॉम की 9 साल पहले ही मौत हो चुकी थी और इसलिए उन दोनों की देखभाल उनके डैड ही किया करते थे। जियो कहती है कि वो बस चाहती है कि उसे एक अच्छी जॉब मिल जाए ताकि वो अपने भाई और अपने डैड की देखभाल कर सके। इसके बाद जब वो सड़क से जा रही होती है तो वो वहाँ कहती है कि वो और लोगों की तरह दिखावा करना पसंद नहीं करती है क्योंकि उसके पास है भी कुछ नहीं। जब वो सड़क से जा रही थी तभी वो किसी से टकरा जाती है और गिरने वाली होती है। तभी उसके सामने रेनकी की कार रुक जाती है और जियो उसकी कार से जाकर चिपक जाती है जिससे उसकी कार गंदी हो जाती है, जिसे देखकर रेनकी की हालत तो खराब होने लगती है। जियो तो माफी मांग कर वहाँ से भाग जाती है। वहीं हम एक लड़की को देखते हैं जो कोई स्पीच दे रही थी एक स्टेज पर। तभी वहाँ रेनकी पहुँच जाता है। दरअसल रेनकी एक ऐसी रोबोट बना रहा था जो सफाई का पूरी तरह से ध्यान रख सके। तभी हम जियो को एक जगह पर काम करता हुआ देखते हैं जहां वो टीवी पर रेनकी की बातें ही सुन रही थी। रेनकी वहां कुछ मोटिवेशन की बातें बोल रहा था कि सभी को हार नहीं मान लेनी चाहिए, उसे बस आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, एक दिन वो इंसान कामयाब जरूर बनेगा। जिसके बाद हम रेनकी को देखते हैं जो एक लड़के के साथ बैठा हुआ था, लेकिन वो तो उसे पूरी तरह से एग्जामिन कर रहा था कहीं कोई गंदगी तो नहीं है। तभी उसे वहाँ पर थोड़ी सी गंदगी दिख जाती है और उसके मुंह का पानी निकल जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो उसका गार्ड उस लड़के को एक कार्ड देकर कहता है कि वो बाद में कॉल करे। बाहर जाते समय रेनकी जियो से मिलता है। उसके हाथ में एक ऑर्डर था और रेनकी देखता है कि जियो तो बहुत ज्यादा गंदी हो रखी थी। वो उससे दूर हट जाता है। तभी अब जियो को वहाँ छींक आने वाली थी। उससे पहले उसके प्लेट में रखा फूड रेनकी उसके मुंह में डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ रेनकी अपने गार्ड के साथ बैठा था। तभी वहाँ रेनकी की मॉम आती है और उससे कहती है कि आज वो उस सेलिब्रिटी से सही से मिला क्यों नहीं। अब वो बातें कर ही रहे थे तभी रेनकी का रोबोट खुद ही वहाँ से बाहर चला जाता है और रेनकी उठकर गेट बंद कर देता है क्योंकि बाहर की हवा आ रही थी। लेकिन तभी रेनकी अपने रोबोट को ढूंढने लगता है। वहीं हम दूसरी तरफ जियो को देखते हैं जो कि घर ही जा रही थी। तभी उसे वो रोबोट बाहर पड़ा हुआ मिलता है। उसे लगता है कि किसी ने वो चीज फेंक दी है, इसलिए वो उसे उठाकर अपने बैग में रख लेती है। तभी वहाँ पर रेनकी आ जाता है। वो कुछ कहता है उससे पहले ही जियो उससे माफी मांगकर उसे कुछ खाना ऑफर करती है, लेकिन उस खाने से बचने के चक्कर में रेनकी जियो को गिरा देता है। अब खाना गिर जाता है तो रेनकी को जियो के लिए बुरा लगता है, लेकिन वो उसके पास भी नहीं जा सकता था, इसलिए वो दूर से ही उसे कुछ पैसे दे देता है। अब जाते समय जियो कहती है कि वो टीवी पर कितना अच्छा लग रहा था, लेकिन रियल में वो काफी अजीब है। अब घर जाने में जियो लेट हो रही थी, इसलिए वो वहाँ एक लड़के के पास जाती है। जियो को लगता है वो बाइक राइडिंग का काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो कुछ देखता उससे पहले उसकी नजर वहाँ की ड्राइव्स पर पड़ जाती है जो सारे ओल्ड लोग थे। तो वही उससे कहता है वो छोड़ देगा, जिसके बाद वो उसे छोड़ देता है। लेकिन रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए वो उसके पीछे जाता है, लेकिन जियो तो उसे कोई बुरा लड़का समझ लेती है और तभी वहाँ उसके डैड भी आ जाते हैं और गिर जाते हैं। जिसके बाद जियो को पता चलता है कि उसके डैड उस लड़के को जानते हैं और वो उनके यहाँ नया पड़ोसी बनने वाला था और इस लड़के का नाम लू होता है। अब जियो जब रूम जाती है तो उसे एक मैसेज आता है और उसे एक
कंपनी में ज्वाइन होने के लिए नेक्स्ट डे बुलाया जाता है। वहीं रेनकी का गार्ड उससे कहता है कि उसका रोबोट नहीं मिल रहा है, इसलिए उसने 30,000 का इनाम रखा है। रेनकी कहता है उसे वो 50,000 कर दे क्योंकि वो रोबोट उसके लिए बहुत जरूरी है। यहीं अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां रेनकी के डैड ने उसके कम मार्क्स आने पर उसे बहुत ही डांटा था और घर के बाहर छोड़ दिया था और उससे कहा था कि वो बहुत ही गंदा है, जिसके बाद से ही रेनकी खुद को साफ करने लगा। वहीं अब हम जियो के भाई को देखते हैं जिसे जियो के बैग में रोबोट की लाइट जलती हुई दिख जाती है, तो वो उसे अपने पास ही रख लेता है। अब वो उसे देख रहा था तो उसे पता चलता है कि ये तो किसी कंपनी का है और जुनजी को तो उस इंसान के बारे में भी पता था, इसलिए वो नेक्स्ट डे जुनजी वॉइस चेंज कर रेनकी को कॉल करता है और कहता है कि अगर उसे उसका रोबोट चाहिए तो रात को 9 बजे उसके बताए हुए जगह पर वो आ जाए। इसके बाद घर आकर जियो अपने भाई के साथ रॉक पेपर सीजर खेलती है, ये डिसाइड करने के लिए कि उसके डैड की जॉब आज यहाँ कौन करेगा, जिसमें जियो हार जाती है, इसलिए उसे काम करने के लिए जाना पड़ता है। वो जब रोड पर कचरा उठा रही थी तभी वहाँ 2 बंदे आकर उसके सिर पर एक बियर कैन मार देते हैं और कहते हैं कि गलती से लग गई। वहीं उसका बॉस भी आ जाता है जहां जियो नॉर्मल काम किया करती थी, इसलिए वो चेहरा छुपा कर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वो रेनकी की गाड़ी से टकरा जाती है क्योंकि वो अपना रोबोट लेने आ रहा था। अब वो सारा कचरा उसके गाड़ी पर ही गिर जाता है। अब रेनकी अपनी कार से बाहर निकलता है और ग्लव्स पहनकर जियो को पकड़ता है और उसका मास्क भी हटा देता है। तभी अब वहाँ खड़े लोग उसकी फोटो वीडियो बनाने लगते हैं। ये सब उसका भाई भी देख लेता है, उसे भी बुरा लगता है। अब जियो गुस्से में अपना नंबर लिख कर रेनकी के हाथ में देती है और कहती है वो जल्दी ही उसके नुकसान की भरपाई कर देगी। घर आने पर उसका भाई उसे नहीं बताता, उसे सब पता है। वो कहता है कि काम कैसा हुआ, खाना नहीं खाया तो वो खा लेता है। जियो कहती है उसे भूख नहीं है। जब रात को रेनकी बैठा तो उसके गार्ड उसे एक सीसीटीवी की फुटेज भेजते हैं जिसमें वो देख पाता है कि टॉप एक्स को जियो ने बुलाया था। नेक्स्ट डे जब हम जियो को देखते हैं जो रेनकी से माफी मांगने की प्रैक्टिस कर रही थी कि वो उसे क्या बोलेगी, तभी रेनकी खुद ही उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है टॉप एक्स कहाँ है। जियो को समझ नहीं आता। रेनकी कहता है क्या वो पैसे लेना चाहती थी वॉइस चेंज कर। जियो को कुछ भी समझ नहीं आता है। तभी रेनकी के फोन में जियो अपने भाई का नंबर देखती है, जिसके बाद वो घर आकर उसे काफी ज्यादा मारती है और कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। जुनजी कहता है उस कंपनी ने ही उसके ऊपर इनाम रखा था, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। तभी वहाँ एक लेडी आती है जिसका नाम जू होता है और वो उनसे कहती है तुम लोग इतने बड़े होकर बच्चों की तरह कैसे लड़ सकते हो। इसके बाद हम रेनकी को देखते हैं जो उसके सफाई कर्मचारी को मैनेज करने वाले मैनेजर के पास आया हुआ था और वो उससे पूछता है जियो को उसने ही काम पर रखा था ना। वो कहता है हाँ, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया था। रेनकी जियो को निकालने के लिए कहता है क्योंकि उनकी कंपनी का मोटिव है कि वो बस रोबोट से ही सफाई करवाए, लेकिन मैनेजर कहता है कि वो 3 महीने तक उसे बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता। रेनकी कहता है ठीक है। यहाँ जाते हुए मैनेजर रेनकी से कहता है कि वो अच्छा काम कर रहा है और उसके ग्रैंडपा को भी वो सही लगता है। इसके बाद फिर से हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ उसके ग्रैंडपा कह रहे थे कि उसके नंबर पहले से ही कम आए हुए हैं पर वो फिर भी खेलने चला गया, क्या उसे शर्म नहीं आती। वो कहते हैं वो इतना गंदा कैसे हो सकता है। जिसके बाद उसके ग्रैंडपा ने उसे अब्रॉड में अच्छे से पढ़ाई करने को कहा था, लेकिन जो चीज उसके ग्रैंडपा चाहते थे वो रेनकी करने से मना कर दिया था, लेकिन उसके ग्रैंडपा उसे फोर्स करते हैं। दरअसल रेनकी एआई रोबोट्स बनाना चाहता था, वहीं उसके ग्रैंडपा को ये फालतू काम लगता था। इसके बाद हम जियो को देखते हैं जो एक जगह आती है। उसे पता नहीं था कि वहाँ क्या काम होगा, उसे तो बस पैसे चाहिए थे। वहाँ कुछ लोग ब्रांड प्रमोशन कर रहे थे जहाँ जियो को एक मॉडल बनाया गया था। साथ ही उसे वहाँ बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड भी खाना पड़ता है, जबकि उसे वो खाया नहीं जा रहा था। शूट खत्म होने के बाद वो वॉशरूम जाती है तो वहाँ वो 2 बंदों को बात करते हुए सुन लेती है कि उस लड़की से चाहे कितना भी काम करवा लो वो कर सकती है।
वो तो उसकी सैलरी से भी पेमेंट कट करके उसे थोड़े से पैसे पकड़ा देते हैं। जाते समय जियो उस बंदे से कहती है कि वो आगे से वो काम नहीं करेगी। जब जियो जा रही थी उसने अपना पेट पकड़ा हुआ था जो उसी खाने की वजह से हुआ था। इसके बाद जियो रेनकी के पास आ जाती है और उसे वो वही पैसे दे देती है जो उसे अभी मिली थी। लेकिन जब वो वहाँ से जा रही थी तो वो वहाँ बेहोश हो जाती है। अब रेनकी कैसे तो उसे कार में लेता आता है। अब वो उसे ले जा ही रहा था पर तभी वो रास्ते में ब्रेक लगाता है जिस कारण से जियो उसके सीट के पास आ जाती है। अब हॉस्पिटल में जाने पर रेनकी उसे भर्ती कर जा रहा था लेकिन नर्स उसे नहीं जाने देती, इसलिए रेनकी को ही उसके लिए दवाई लाने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन वो लाइन में इतनी दूर लगा था कि बार बार लोग उसके आगे आ रहे थे तो अब वो भी खांसना शुरू कर देता है। लेकिन डॉक्टर जियो की आईडी मांगती है, इसलिए रेनकी वापस से आईडी लेकर जाता है जहाँ रेनकी उसके फैमिली की फोटो भी दिखाता है। रेनकी उसके लिए रात तक रुकता है जब तक उसका गार्ड वहाँ नहीं आता। अब गार्ड के आने के बाद रेनकी जियो के ऊपर ब्लैंकेट डालने के बाद वहाँ से चले जाता है। वहीं हम बेसमेंट में सूजी को रेनकी के कार के पास देखते हैं जहाँ रेनकी का गार्ड ये देखता है तो वो जल्दी से उसे साफ करता है। जब रेनकी जा रहा था तो वो गार्ड से कहता है कहीं उसे कोई बदबू तो नहीं आ रही। वो कहता है नहीं। रेनकी मास्क लगा लेता है। नेक्स्ट डे जियो रेनकी के कंपनी में सफाई कर्मचारी बनकर आ जाती है। वहीं जब रेनकी कंपनी में आता है तो वो जियो को देखता है और उससे कहता है उसे बदबू नहीं आ रही। तभी जियो की नजर उसके जूते पर जाती है जो गंदे हो रखे थे। जब रेनकी ये देखता है तो वो भाग कर जाता है, जूतों को कूड़ेदान में डाल देता है और अपने कपड़े चेंज कर ले। तभी वहाँ जियो आ जाती है, उसने ही बुलाया था और रेनकी को बिना कपड़ों के देख उससे कहती है कि उसके घर में उसके डैड और भाई ऐसे ही घूमते रहते हैं, इसलिए ये एक आम बात है, वो उसे गलत ना समझे। इसके बाद जब रेनकी हाथ धोने जाता है तो वो जियो की बात सुनता है जो किसी से शायद उसके बारे में ही बात कर रही थी कि उसे साफ सफाई पसंद है पर वो खुद ही गंदा हो रहा था। अब रेनकी को लगने लगता है कि जरूर जियो अपने किसी काम के लिए उसकी कंपनी में आई है, वरना इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकती कि वो बार बार मिल जाए। अब हम फिर से उसी सेलिब्रिटी को देखते हैं जिसकी पहले भी रेनकी के साथ डेट थी और वो भाग गया था। अब वो रेनकी के कंपनी में आई थी। इसके बाद जब रेनकी उसके साथ कॉफी पी रहा था तो कॉफी गिर जाती है तो वो जियो को बुलाता है जो आकर वहाँ सफाई कर देती है। यहाँ रेनकी का ध्यान सेलिब्रिटी से ज्यादा जियो पर था। वो लड़की रेनकी से कहती है उसने डिनर के लिए पिछली बार बताया ही नहीं था। रेनकी कहता है टाइम मिलेगा तो वो जरूर जाएगा। इसके बाद हम रेनकी को एक लैब में देखते हैं जहाँ वो बाहर जियो को देखता है जो मिरर के करीब आती है। रेनकी भी बहुत करीब होता है लेकिन बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता था। लेकिन जब जियो वहाँ हार्ट बनाती है तो गलती से रेनकी से मिरर का बटन प्रेस हो जाता है और जब जियो रेनकी को देखती है तो वो वहाँ से सीधा नीचे गिर जाती है। इसके बाद रेनकी उसके पास जाकर उससे कहता है कि वो अपना काम ध्यान से क्यों नहीं करती। रेनकी कहता है अगर आगे से भी वो ऐसा करेगी तो वो उसे काम से निकाल देगा। इसके बाद हम जियाओ को वहीं के एक एम्प्लॉय हुआओ के साथ बैठा हुआ देखते हैं कि तभी वहाँ एक वूयू नाम का एक बंदा आ जाता है जिसके साथ हुआओ चला जाता है। जियाओ कहती है रेनकी अजीब है लेकिन एम्प्लॉयज तो वहाँ के अच्छे हैं। जब जियो घर आती है तो देखती है उसके पड़ोसी की उसके गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हो रही थी। वो ब्रेकअप कर लेता है। जियो कहती है ये तो सच में एक प्ले बॉय है। तभी वहाँ जियो का बैग गिर जाता है। लू उससे कहता है कि क्या वो सफाई करने का काम किया करती है। जियो उससे कहती है वो ये किसी को ना बताए। इसके बाद फिर से लू उसके डैड की मदद करने के लिए जाता है। जब सभी खाना खा रहे थे तो डैड के पूछने पर जियो कह देती है वो टेक्नोलॉजी कंपनी में सेल्स का काम करती है, जबकि ऐसा नहीं था। जूजी तो अपना खाना लेकर अपने रूम में चला जाता है। रात को जब रेनकी मिरर के सामने खड़ा था तो उसे बार बार जियो ही दिख रही थी। रेनकी जियो को अपने दिमाग से भी निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसे तो फिर भी उसी की याद आ रही थी। नेक्स्ट डे जब सभी लोग ऑफिस आते हैं तो देखते हैं कि एक जगह कुछ खाना खराब हो गया था तो जियो आकर उस जगह को अच्छे से साफ कर देती है, जिससे सफाई वाला मैनेजर कहता है कि वो जल्दी ही सबकी सीनियर बन जाएगी। लेकिन तभी वहाँ रेनकी आ जाता है। यहाँ
यहाँ जियो सभी से कह देती है उसे किसी भी चीज की स्मेल नहीं आती, जबकि ऐसा नहीं था। इसलिए रेनकी उससे कहता है कि ऐसा आगे से नहीं चलेगा, क्योंकि अगर कहीं बदबू हुई तो किसी को भी परेशानी हो सकती है। लेकिन जियो कहती है कि ऐसा आपसे कभी नहीं होगा। अब यह देखने के लिए कि जियो किसी भी चीज को स्मेल कर पाती है या नहीं, रेनकी तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ जाता है। वो उसके सामने गंदगी करता है, लेकिन जियो हर टेस्ट को पास कर लेती है। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसने तो रोड के कूड़ेदान को भी साफ किया था। इसके बाद तो रेनकी उसके लॉकर में जाकर उसके कपड़ों में बहुत ही गंदा स्प्रे मार देता है। जब जियो ये देखती है तो उसे ना चाहते हुए भी उसे वो बदबू के साथ ही कपड़े पहनने पड़ते हैं। जब वो बाहर जाती है तो देखती है लू उसे लेने आ रहा था और दूर से उन्हें रेनकी देख रहा था। घर जाकर लू उसके कपड़े चेंज करवाता है और उसके कपड़े वॉशिंग मशीन में भी डाल देता है धोने के लिए। इसके बाद जब जियो को उसका भाई नहीं मिलता तो वो उसे कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ है, तो वो कहता है वो ट्यूशन क्लास में है। ये बात जियो को बहुत ही अजीब लगती है। जब रेनकी ऑफिस से जा रहा था उसे वहाँ गंदगी दिखती है, तो वो गार्ड से उसे कॉल करने को कहता है। अब जब जियो कॉल पर बात करते हुए आ रही थी तो वो सीढ़ियों से गिर जाती है। ये सुनकर रेनकी जल्दी से उसके पास जाने के लिए निकल जाता है। वहीं हम जियो को देखते हैं, वो रेनकी के एक एग्जाम में फेल होना नहीं चाहती थी, इसलिए उसके पैर में लगने के बाद भी वो कंपनी के लिए निकल जाती है। लू उसे रोकता भी है, लेकिन वो नहीं रुकती। लेकिन जियो पहले अपने भाई को ढूंढने जाती है। वहीं हम जूजी को देखते हैं, जो एक शॉप पर काम कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड उसे देख लेती है और उससे कहती है कि वो वहाँ काम क्यों कर रहा है। अब जब जूजी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा था तो रास्ते में उसे जियो और लू दिख जाते हैं। जियो तो जूजी को देखते ही उसे वहाँ मारने लग जाती है। दरअसल जियो नहीं चाहती थी कि वो काम करे, बल्कि वो बस अपनी स्टडी पर ध्यान दे। तभी वहाँ जूजी की गर्लफ्रेंड बोल देती है वो डेट पर गए थे। तभी जियो रुक जाती है आगे बढ़ते हुए। लू जियो को अपनी पीठ पर उठा लेता है, क्योंकि उसके पैर में लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ रेनकी और उसके गार्ड उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ जियो रहा करती थी। वहाँ चारों तरफ रेनकी को गंदगी ही गंदगी दिखती है, इसलिए वो वापस जाने के लिए मुड़ता ही है। तभी रेनकी जियो और उसके साथ कुछ लोगों को देखता है। यहाँ जियो का भाई रेनकी से कहता है कि उसे एम्प्लॉयज को ओवर टाइम की बजाय छुट्टी दे देनी चाहिए। जियो कहती है वो ऐसे ही बोलता है। फिर वो लू के साथ ही चली जाती है। घर जाते टाइम रेनकी का गार्ड उससे कहता है कि कोई इंसान ही किसी पर ज्यादा ध्यान देता है जब वो किसी से प्यार करता हो या उसे हेट करता हो। रेनकी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। गार्ड कहता है कि वो कुछ दिनों से थोड़ा अलग लग रहा है, क्या वो डॉक्टर के पास नहीं गए। वहीं दूसरी तरफ लू जियो की देखभाल कर रहा था। यहाँ जियो बस रेनकी की बुराई ही करते जा रही थी। वहाँ हम रेनकी को उसके डॉक्टर से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो कह रहा था उसे नहीं पता कि वो कब से उसके बारे में सोचने लगा, उसकी फिक्र होने लगी। उसे ये सब क्यों हो रहा है उसे नहीं पता। डॉक्टर उससे कहता है कि उसे उसके पास नहीं जाना चाहिए, वरना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट डे रेनकी ऑफिस आता है तो वो हर जगह जियो को देखता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखती। जब गार्ड उसे देखता है तो कहता है क्या वो जियो को देख रहा है। रेनकी कहता है नहीं। तभी सफाई वाला मैनेजर वहाँ से जाता है तो उनमें बात होती है। तो मैनेजर कहता है क्या उसे जियो की फिक्र है। रेनकी हंसते हुए कहता है नहीं नहीं। गार्ड को देखने पर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हम जियो को देखते हैं, जिसे उसका पुराना मैनेजर देख लेता है और वहाँ बताता है कि जियो ने भी उसके ब्रांड के लिए काम किया था। तभी जियो वहाँ से भाग जाती है और बेसमेंट में आ जाती है, जहाँ रेन की कार पार्क ही कर रहा था। तभी वो वहाँ जियो को देख लेता है, जिसके पीछे उसका पुराना मैनेजर भी आ गया था। रेन की उसकी बातें सुनने लगता है, जहाँ वो मैनेजर उसे उसके लिए काम करने को कह रहा था, ये साफ सफाई का काम छोड़कर। इसके बाद जब वो मैनेजर लिफ्ट से जा रहा था तो वहाँ रेनकी भी आ जाता है और वो कॉल पर जियो की ही बुराई कर रहा था, जो रेनकी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसने उसकी पूरी बातें सुन ली थी। रेनकी अपना स्प्रे वहाँ मारने लगता है। वहीं एक लेडी जियो को रेनकी का सिग्नेचर लेने को भेजती है। जब वो वहाँ आती है तो उसका पुराना मैनेजर फिर से उसे वहाँ पकड़ लेता है। तभी वहाँ रेनकी आ जाता है और
और वो जियो को उस मैनेजर से दूर कर देता है क्योंकि जियो को अच्छा नहीं लग रहा था। वो ये देख पा रहा था। यहीं से रेन की जियो का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेते जाता है। तभी अब जब वो लोग सीढ़ी से जा रहे थे तभी वहाँ गलती से उन दोनों में किस हो जाती है और ये कियान और मैनेजर भी देख लेती हैं। तभी वहाँ रेनकी को चक्कर आने लगते हैं। वो बेहोश हो जाता है। उसका गार्ड उसे हॉस्पिटल लाता है। हॉस्पिटल में जब रेनकी को होश आता है तो जियो माफी मांगने आती है तो तभी कियान उसे डांटने लग जाती है। रेनकी उसे रुकने को भी कहता है। तभी रेनकी अपने गार्ड से कहकर कियान को यहाँ से बाहर निकलवा देता है। जब रेनकी फिर से जियो को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है और किस को याद करता है। जहाँ कियान को गार्ड के साथ बुरा नहीं उसके साथ अच्छा लग रहा था, वहीं जियो को भी अब पता चल गया था आखिर रेनकी क्यों इतनी सफाई पसंद करता है। वो शुरू से जो भी अब तक हुआ उसे याद करती है और दुखी होती है। इसके बाद जियो घर आने पर बहुत अच्छे से खाना बनाती है जिसमें उसका भाई और लू भी मदद करता है। लू को लग रहा था कि वो उसके लिए बना रही है। जियो उसे बताती है कि रेनकी उसकी वजह से हॉस्पिटल में है इसलिए वो उसके लिए लेकर जा रही है। यहाँ लू को थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि वो भी उसे पसंद करता था। जब जियो हॉस्पिटल आती है तो वो रेनकी के रूम से उसके ग्रैंडपा की आवाज सुनती है जो उसे ही डांट रहे थे, लेकिन रेनकी उससे कह रहा था उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। ग्रैंडपा के जाने के बाद जियो रेनकी के पास आती है उसका बनाया खाना लेकर जिसमें सूप भी था। यहाँ फिर से रेनकी जियो को देखकर कहीं खो गया था। तभी जियो सूप देखकर चली जाती है। वहीं हम कियान को देखते हैं जिसे रेनकी का गार्ड अब अच्छा लगने लगा था। वहीं रेनकी पूरा सूप पी जाता है, उसे वो अच्छा लगता है। जिसके बाद वो फिर से जियो के बारे में ही सोचने लगता है और खुद को समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद रेनकी अपने डॉक्टर को कॉल करता है और जो आज हुआ वो उसे बताता है और वो ये भी बताता है कि किसके बाद उसे बुखार तक नहीं आया, वो अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो डॉक्टर उसे अब भी कहता है कि उसे उस लड़की से दूर रहना चाहिए। इसके बाद रेनकी के मीटिंग्स और काम की बातें हॉस्पिटल में ही होने लगती है। तभी वहाँ सूप लेकर जियो आ जाती है। रेनकी एम्प्लॉयज को बाहर भेज देता है। बाहर आने पर वो एम्प्लॉयज जियो से कहते हैं कि वो बहुत जरूरी प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे, उसने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ जियो और सभी लोग मिलकर इस प्रोजेक्ट को अच्छे से करने को कहते हैं। वो सभी रेनकी की मदद करना चाहते थे। अब सभी मिलकर इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत से काम करते हैं। इसके बाद वो चारों एक जगह पर आ जाते हैं। उन्हें किसी से मीटिंग करनी थी। तभी एक एम्प्लॉय उनका रखा हुआ खाना खा लेता है तो उसका पेट खराब हो जाता है। रेनकी का गार्ड समझ जाता है कि खाना गड़बड़ है। वो उस बंदे से मिलने अंदर जाते ही उनकी आईडी ले ली जाती है। अब यहाँ जब गार्ड अपना कार्ड देता है तो पता चलता है वो एम्प्लॉय नहीं था, रेनकी का बाकी पर्सनल गार्ड था। इसलिए अब जियो को अकेले जाना पड़ता है क्योंकि एक एम्प्लॉय जो वॉशरूम गया था उसे दूसरा एम्प्लॉय देखने गया था। इसके बाद जियो अंदर आती है जहाँ बहुत से लोग बैठे थे। जियो खुद से कहती है उसे ये रेनकी के लिए करना ही होगा। फिर वो अपनी प्रेजेंटेशन वहाँ पर देने लगती है लेकिन वो सही से वहाँ बोल नहीं पा रही थी कि तभी उसके पीछे से रेनकी वहाँ आ जाता है और काफी अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन देता है और साथ ही उसकी मदद जियो भी कर रही थी। बाहर आने पर जियो पेन ड्राइव लेने के लिए अंदर जाती है। जब वो सीढ़ी से जाने के लिए आते हैं जहाँ अंधेरा था कि तभी एक बंदा उनके ऊपर गंदा पानी फेंक कर चला जाता है, लेकिन रेनकी के सामने जियो आ गई थी। यहाँ रेनकी अपना कोट निकाल कर जियो के ऊपर डाल देता है और फिर अपने साथ अपने कार में भी बैठाता है। गाड़ी में टॉवल से रेनकी उसका चेहरा भी साफ करता है। घर पर चलने पर रेनकी और जियो को लू बाहर ही मिल जाता है और लू जियो को अपनी साइड कर लेता है। रेनकी से कहता है कि वो उसके एम्प्लॉयज का ध्यान नहीं रखा। रेनकी लू से कहता है कि वो जल्दी ही उस आदमी को पकड़ लेगा जिसने पानी फेंका है। जिसके बाद लू जियो को घर ले जाता है। वहीं रेनकी जियो के लिए नए कपड़े लेने को आया था और वो एक ड्रेस को लेकर जियो के घर आ जाता है। यहाँ फिर से लू और रेनकी आपस में लड़ने लगते हैं तो
जियो कहती है ये उसका आराम करने का टाइम है, तो अब दोनों को ही उसके घर से जाना पड़ता है। इसके बाद जियो अपना ड्रेस चेक करती है तो उसे एक नोट भी मिलता है और फिर जियो वो सब सोचने लगी है जब रेनकी उसकी केयर कर रहा था। जिसके बाद वो कंपनी में भी वही ड्रेस पहन कर आती है, जो देखकर सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि वो बहुत ही अच्छी लग रही है। तभी वहाँ उसके पास रेनकी आता है और वो तो आते ही जियो के बहुत करीब जाने लगा है। तभी वो जियो के ऊपर एक धागा देखता है और उसे हटा देता है। इसके बाद वो उसके काम के कपड़े पहनने चली जाती है। इसके बाद जब उसका गार्ड उसके लिए बोन सूप बना कर लाता है तो वो सूप रेनकी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे तो जियो का सूप अच्छा लगता था। अब रेनकी ये देखने के लिए कि उसे कुछ होता है या नहीं, वो जियो का कप लेने जाता है जिससे जियो पानी पीती थी। लेकिन तभी वहाँ जियो आ जाती है, लेकिन रेनकी ने वहाँ एक दूसरा कप रख दिया था और जियो से कहता है कि वो वहाँ बस चेक करने को आया था कि वहाँ सब सही चल रहा है या नहीं। फिर वो बोलता है कि उसने अंकल जिन से सुना था कि वो एक कस्टमर के घर गई थी सफाई के लिए। जियो कहती है वो एक टेनिस प्लेयर था, लेकिन उसके पैरों में चोट के कारण वो किसी को भी अपने घर में आने नहीं देता। लेकिन यहाँ रेनकी जियो से कहता है उसे जो अच्छा लगता है वो करे। जिसके बाद जियो वहाँ से चली जाती है और रेनकी भी उसका कप लेता आता है। इसके बाद जियो जब रेनकी के ऑफिस जाती है तो वो कहती है कि क्या वो उससे कुछ बोलना चाहती है। जियो कहती है उसे छुट्टी चाहिए, वो किसी से मिलने वाली है आज। ये सुनकर तो रेनकी एकदम से हैरान हो जाता है कि अब ये कौन है। इसलिए रेनकी थोड़ा रूड होकर जियो से कहता है कि वो ऐसे कैसे मेहनत करेगी, इसलिए वो अपना काम पहले पूरा करे। इसके बाद रेनकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं हम जियो को देखते हैं जो अपनी मॉम की ग्रिप पर आई थी और यहीं जियो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वहीं दूर से उसे उसका भाई भी देख रहा था। उसे भी उसकी बहन के लिए बुरा लगता था, लेकिन वो उसे कभी बताता नहीं था। जब जियो उदास बैठी थी कि तभी उसके पास लू आ जाता है और वो जियो को काफी ज्यादा इमोशनल देखता है। रात को जब जुनसी अकेले बैठा था तो उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आती है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि वो परेशान क्यों है, क्या उसने खाना खाया। रात को जियो जब काम कर रही थी तभी उसे कुछ आइडिया आता है और वो रेनकी की कंपनी में आ जाती है। कंपनी में आते ही उसे वहाँ अंकल जिन मिल जाते हैं, जो पूछते हैं वो वहाँ क्यों आई है इतनी रात को। यहाँ जियो अपना एक आइडिया अंकल जिन के साथ शेयर करती है तो उनको उसका आइडिया अच्छा लगता है। वो कहते हैं ये सब जब रेनकी को पता चलेगा उसे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तभी वहाँ रेनकी आ जाता है और उसी वक्त जियो अंकल जिन से कहती है कि रेनकी जैसा भी है उसे वैसा ही पसंद है। रेनकी यह सुनकर वापस से ऊपर चला जाता है। वहाँ जियो अंकल जिन से कहती है क्योंकि रेनकी अपने एम्प्लॉयज की मदद करता है इसलिए वो उसे सही लगता है। वहीं रेनकी तो सोच रहा होता है कि जियो उसे पसंद करती है। वो खुश हो रहा था और उसी का कप देख रहा था। जिसके बाद वो उसी में पानी पीने लगता है, लेकिन हैरानी की बात थी कि उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। वहीं हम जुनसी को देखते हैं जो जियो की दोस्त के साथ बैठा खाना खा रहा था और वो उदास था, इसलिए वो उसे समझा रही थी। जियो की दोस्त जुनसी से कहती है कि वो बस प्री टेस्ट से पहले का डर है। दरअसल बात तो यह थी जुनसी अपने फैमिली के लिए परेशान था। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है तो जुनसी बल्ब लगा देता है। यहाँ जियो की दोस्त उससे कहती है कि उसे अगर इन्वेंशन करना पसंद है तो वो करे। वहीं हम रेनकी को देखते हैं जो अब घर पर जियो का कप लेकर बैठा था और उसी के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ उसकी मॉम भी आ जाती है और वो भी उस कप से पानी पी लेती है। यहाँ रेनकी की मॉम वापस से कियान की बात करने लगती है और वो तो उसकी लाइव जो वीडियो चल रही थी वो उसे दिखाने लगती है जहाँ कियान प्यार की बातें कर रही थी, इसलिए रेनकी भी उसे देखने लगता है। वो कह रही थी प्यार अंधा होता है, जब लोग प्यार में होते हैं तो वो नॉर्मल से अलग बिहेव करते हैं। वो बताती है कि जब सामने हो तो ऐसा लगता है जैसे वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन जब अकेले होते हैं तो उन्हें उस इंसान की सबसे ज्यादा याद आती है। यहाँ रेनकी तो बस जियो के बारे में ही सोच रहा था, मतलब यही था कि उसे जियो से प्यार हो गया था। इसके बाद हम जियो को देखते हैं जो अपने भाई को जगाती है क्योंकि उसका आज एग्जाम था। अब जुनसी ब्रेकफास्ट कर ही रहा था तभी उसे वहाँ जुनियान लेने को आ जाता है। जुनसी जाते वक्त जू को गले लगने को कहता है। जुनसी जू को जोर से गले लगा लेता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था, लेकिन जू ने अभी ये नहीं सोचा था वो उसे पसंद करता है। जिसके बाद जुनसी एग्जाम के
के लिए चला जाता है। वहीं हम जियो को देखते हैं जो मिस्टर ली के घर आई थी सफाई के लिए, लेकिन वो तो उसे घर में भी नहीं आने देता और जोरों से दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद हम रेनकी को देखते हैं जो ऑफिस में आ गया था। वो तो अब भी जियो के ही बारे में सोच रहा था। इसके बाद हम जियो को देखते हैं जो सभी लोगों से माफी मांग रही होती है क्योंकि ली ने कंपनी में शिकायत कर दी थी। इसके बाद जियो रेनकी के ऑफिस आ जाती है। वहाँ रेनकी नहीं था इसलिए वो सफाई करने लगती है कि तभी वहाँ रेनकी और उसका असिस्टेंट वहाँ आ जाता है, लेकिन उन्होंने अभी जियो को नहीं देखा था। और यहीं रेनकी का असिस्टेंट पूछता है कि क्या उसे जियो सही लगती है। रेनकी कह देता है वो अगर गलती करेगी तो वो उसे तुरंत ही निकाल देगा। ये सुनकर जियो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी जियो सामने आकर रेनकी से कहती है कि वो गरीब है, गंदी रहती है, लेकिन वो पूरी मेहनत करती है कि उसका काम अच्छा हो ताकि वो अपनी फैमिली को खुश रख सके। जियो इमोशनल हो जाती है। रेनकी को भी यहाँ बुरा लगता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। इसके बाद जब जियो घर पर आती है तो सभी उसका वेलकम करते हैं क्योंकि उसका बर्थडे था, लेकिन जियो तो खुशी नहीं थी। लू उससे पूछता भी है कि क्या हुआ, लेकिन जियो नॉर्मल तरीके से कहती है कि कुछ नहीं हुआ है। जियो की आंखों में आंसू थे तो वो कह देती है कुछ गिर गया था उसकी आंखों में। इसके बाद सभी मिलकर ड्रिंक करते हैं, खाना खाते हैं। वहीं हम रेनकी को देखते हैं जिसे जियो के लिए बुरा लग रहा था। अब वहीं जू वापस से घर आ जाती है तो जुनसी उसे छोड़ने बाहर जाता है। जब दोनों जा रहे थे तभी जुनसी जू को डरा देता है जिससे वो उसके करीब आ जाती है, लेकिन जू उसे अपने से दूर कर देती है और कहती है कि वो ऐसा क्यों करता है, लेकिन जुनसी तो उसे पूरे रास्ते परेशान करते हुए जाता है। वहीं रेनकी को रात में एक रिपोर्ट आती है फोन पर जिसे देखने पर रेनकी को पता चलता है कि सबसे ज्यादा मेहनत जियो ने ही की है। वहीं हम अब जियो को देखते हैं जो लू के साथ बैठी हुई थी और वो वहाँ काफी ज्यादा दुखी थी तो लू उसे चुप कराता है, रोने से मना भी करता है और कहता है उसे उसके लिए लड़ना होगा। कि तभी जियो तेजी से कहती है कि वो रेनकी से बदला जरूर लेगी और उससे लड़ेगी। जियो ये कहते हुए यहाँ से चली जाती है। लू कहता है उसका ये मतलब नहीं था। अब हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ जियो ने अब रेनकी को परेशान करना शुरू कर दिया था जिस तरीके से उसने एक बार उसे परेशान किया था, बिल्कुल वैसे ही। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जियो रेनकी के असिस्टेंट और 2 एम्प्लॉयज के साथ रेस्टोरेंट में थी जहाँ सभी ड्रिंक करते हुए रेनकी के बारे में बोल रहे थे। जियो कहती है वो बहुत बुरा है। एक एम्प्लॉय कहता है वो उसे सोने भी नहीं देता, लेकिन असिस्टेंट बहाने बनाने लगता है इसलिए वो वहाँ कुछ नहीं कहता। लेकिन थोड़ी देर ही बाद सभी लोग कहने लगते हैं कि रेनकी बहुत मेहनत करता है, कि वो इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। नेक्स्ट डे रेनकी को जियो को देखना था इसलिए वो अपने ऑफिस में गंदगी ढूंढने लगता है ताकि वो जियो को अपने पास बुला सके, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि वहाँ की सफाई कोई और करने आता है। वहीं असिस्टेंट एक रेस्टोरेंट में बैठा चिकन खाने ही जा रहा था कि उसे वहाँ कियान दिख जाती है। कियान उसके पास आ जाती है जहाँ वो असिस्टेंट उससे साफ कह देता है कि रेनकी को वो पसंद नहीं। वो गुस्सा हो जाती है। फिर असिस्टेंट उसे चिकन खाने को देता है तो वो कहती है वो मोटी हो जाएगी। असिस्टेंट कहता है मोटी लड़कियाँ भी अच्छी होती है तो कियान स्माइल कर देती है। असिस्टेंट अपना चेहरा घुमा लेता है कि तभी वहाँ कियान को एक फोटोग्राफर देखता है जो उसकी छिप कर फोटो कैप्चर कर रहा था। कियान वहाँ से भागती है और असिस्टेंट इस कैमरा मैन को पकड़ने भागता है। जब असिस्टेंट कियान के पास आता है तो देखता है वो चिकन खा रही थी। वहीं जियो एक शॉप पर स्ट्रॉबेरी मिल्क लेने को आती थी। उसका फोन ऑफ हो गया था तो वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये रेनकी ने देख लिया था। वो उस मिल्क की पेमेंट कर देता है और उसे लेकर जियो के डेस्क पर रख देता है। वहीं हम जियो को देखते हैं जो उस स्ट्रॉबेरी मिल्क को लाकर रेनकी की डेस्क पर रख देती है क्योंकि उसने देखा कि वो ओवर टाइम कर रहा है। इसलिए जब रेनकी उस मिल्क बोतल को देखता है तो उसे लगता है कि जियो अब भी उससे गुस्सा है। तभी अब दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और दोनों को ऐसा लगता था कि दोनों ने मिल्क बोतल वापस कर दी है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो दोनों के बीच थोड़ी ऑकवर्ड मूवमेंट क्रिएट हो जाती है। फिर दोनों स्माइल करते हैं और फिर दोनों साथ ही बैठे हैं जहाँ जियो अपना खाना निकालती है जो कि डम्पलिंग्स थे। तो जियो वो रेनकी को भी खाने को बोलती है और कहती है वो साफ सफाई से बनाई है उसके डैड ने, इसलिए रेनकी अब उसे खा लेता है। जियो कहती है कैसा है वो, तो रेनकी कहता है बुरा नहीं है। फिर कहता है उसे भूख नहीं लगी ना। तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है तो जियो स्माइल करती है। यहाँ रेनकी जियो से कहता है उसे पता नहीं था वो बहुत मेहनत कर रही है, उसने गलत समझ लिया था। इसके बाद हम लू को देखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो रेनकी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ जियो फिर से सफाई करने के लिए ली के घर आ गई थी।
उसकी मेड उससे कहती भी है वो जग गया तो वो गुस्सा करेगा, लेकिन जियो तो ली के आने पर भी नहीं रुकती और वो वहाँ की सफाई खुद ही करने लगती है। यहाँ जियो ली को भी थोड़ा मोटिवेट करती है और कहती है ऐसा नहीं है कि वो अभी कुछ नहीं कर सकता, वो उसकी मदद कर सकता है और ऐसे ही बहुत से काम कर सकता है, तो फिर वो ऐसा क्यों सोचता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है। जियो कहती है जब तक जिंदगी है उसे हार नहीं माननी चाहिए, इसलिए अब ली भी उसकी बात समझ जाता है। इसके बाद जब जियो स्टोर में मिल्क लेने को आती है तो वहाँ वो लेडी थी जो उससे पैसे नहीं लेती है क्योंकि रेनकी ने पहले ही उसकी पेमेंट कर दी थी। वहीं हम जूजी को देखते हैं जो अपना फोटो शूट करा रहा था। तभी जब वो जू के पास आता है तो वहाँ उसका एक दोस्त आकर कहता है कि वो जरूर उसकी गर्लफ्रेंड होगी। जू जल्दी से मना कर देती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वहीं रात को जब जियो कंपनी में थी, रेनकी भी अपने ऑफिस में था और तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। जियो से कहता है कि वो उसे छोड़कर वापस आ जाएगा। जियो कहती है वो फोन के टॉर्च के लाइट से यहाँ से चली जाएगी। तभी वहाँ की लाइट आ जाती है और रेनकी उससे पूछता है कि वो कैसे घर जाएगी, तो वो कहती है वो यहाँ से पैदल जाकर एक बाइक लेगी और फिर घर जाएगी क्योंकि उसे पैसे बचाने पड़ते हैं। जियो सोचती है शायद रेनकी उसकी सैलरी बढ़ा दे, पर रेनकी तो उससे कहता है ठीक है वो चले जाए। वहीं हम जूजी और जू को डिनर करते हुए देखते हैं, जूजी के बाकी दोस्त के साथ, लेकिन यहाँ जूजी ड्रिंक कर लेता है। तभी अब वो दोनों जब जा रहे थे तब जूजी जू से कहता है वो ब्रदर सिस्टर नहीं है क्योंकि हमेशा उसने उसे दोस्त समझा है। जू वहाँ से जाने लगी है तो जूजी उसे पकड़ लेता है और उसे किस कर लेता है, जिसके बाद जू वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे हम रेनकी को देखते हैं जो बस स्टॉप पर खड़ा जियो का वेट कर रहा था। तभी वहाँ वो बाईसाइकिल भी देखता है और कुछ लोग आकर बाईसाइकिल ले जाते हैं। तभी वहाँ जियो भी आ जाती है और रेनकी से कहती है उसने बाईसाइकिल नहीं ली तो कोई और ले लेगा, लेकिन रेनकी तो अब जियो के साथ ही जाना चाहता था तो वो उसकी बाईसाइकिल के पीछे बैठ जाता है और ऐसे ही वो अपनी कंपनी पहुँच जाता है। जहाँ पहुँचते ही रेनकी का असिस्टेंट आकर उससे कहता है उसने कार घुमाने को कही थी तो फिर वो चला क्यों गया बस स्टॉप से। दरअसल रेनकी ने जियो से कहा था कार काम से कहीं गई हुई है। जिसके बाद फिर से जियो स्टोर में मिल्क लेने को आती है जहाँ वो लेडी उसे फ्री में ही दे देती है। तो जियो पूछ ही लेती है क्या बात है, तो वो लेडी बताती है उसके बॉयफ्रेंड ने पहले ही उसके पैसे दे दिए हैं। जब जियो ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है दरअसल उसका कंप्यूटर किसी ने चलाया था और उसका डाटा ले लिया। इसके बाद जियो असिस्टेंट और वही दोनों एम्प्लॉयज मिलकर रेनकी की मदद करने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद वो रेनकी के साथ प्लान बनाते हैं उस बंदे को पकड़ने का जो उनके साथ धोखेबाजी कर रहा है। रेनकी सभी की बात सुनकर कहता है वो उस आदमी से खुद बात करना चाहता है जो उसका काम चुरा रहा है। सभी एक जगह जाकर अपने प्लान के हिसाब से अपना काम करने लगते हैं। तभी वहाँ जियो को वो बंदा दिख जाता है और वो जियो को धक्का देने लगता है। तभी वहाँ रेनकी आ जाता है। रेनकी अपने एम्प्लॉय से कहता है उसने अभी ऐसा कर दिया लेकिन फिर से किया तो वो उसे सजा जरूर देगा। रेनकी जियो का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है जहाँ उनकी फोटो कोई खींच लेता है। जब दोनों जा रहे थे तो फिर से रेनकी के पेट में आवाज आने लगती है तो जियो उसे अपने घर ले जाती है जहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था, लेकिन फिर भी कैसे तो रेनकी बैठा था। अब जब रेनकी वहाँ लू को देखता है तो जाता नहीं है, रुक जाता है। वहीं हम असिस्टेंट को देखते हैं जो कियान की ही लाइव देख रहा था। वहीं रेनकी खाना खाने के बाद देखता है लू जियो के बर्तन धोने में उसकी मदद कर रहा है तो उसे अच्छा नहीं लगता। इसके बाद लू रेनकी से बोल ही देता है वो उससे अकेले में बात करना चाहता है। जिसके बाद दोनों बाहर जाते हैं जहाँ लू रेनकी को बताता है वही उसका डॉक्टर डेनियल है। इससे तो रेनकी भी हैरान था और इसलिए बार बार रेनकी को जियो से दूर रहने को कह रहा था। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ रेनकी ऑफिस में मीटिंग कर रहा था। तभी उसका असिस्टेंट वहाँ आकर उसे एक वीडियो दिखाता है जो वायरल हो रही थी और इस वीडियो में रेनकी जियो का मार्क्स हटा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रेनकी जियो को परेशान कर रहा है। ये वही वीडियो थी जब जियो उसकी गाड़ी से टकराई थी। तभी रेनकी जियो के सामने आता है तो जियो जल्दी से उसे पकड़ कहती है जरूर ये कोई कर रहा है। असिस्टेंट स्प्रे मारने वाला था, रेनकी रोक देता है। रेनकी जियो से कहता है वो अपना ध्यान रखे। वहीं हम कियान को देखते हैं जहाँ एक बंदा आकर उसे कुछ डिजाइन दिखा रहा था। वहीं हम और कियान भी उस फोटो को देख लेते हैं जो जियो और रेनकी की खिंची हुई थी। यहीं कियान उसके साथ काम करने से मना कर देती है लेकिन वो बंदा बाहर जाते
आते ही वो मैसेज देखकर खुश हो जाता है। इसके बाद रात को जब असिस्टेंट कियान की लाइव देख रहा था, वो हाल ही में फैली अफवाहों के बारे में बात कर रही थी। कियान यहाँ रेनकी का सपोर्ट करती है, भले ही वो उससे बात नहीं करना चाहता हो। तभी असिस्टेंट एक कमेंट पढ़ता है जो कह रहा था, मुझे पता है वो कियान कहाँ से लाइव आ रही है। असिस्टेंट बिना वक्त जाया किए कियान के पास आ जाता है और उन बंदों को मार देता है जो कियान को मारने आए थे। इसी बीच उसे भी चोट लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ जियो भी लाइव आकर बताने की कोशिश कर रही थी कि रेनकी गलत नहीं है। रेनकी भी उसे देख लेता है ये कहते हुए। यहाँ रेनकी वापस से उसके साथ बिताए हुए सारे पल को याद करने लगता है। रेनकी जियो के पास आता है, उसका मास्क हटाकर उसे किस कर लेता है। जियो तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। रेनकी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कियान असिस्टेंट की पट्टी कर रही थी। जाते हुए कियान उसे कहती है कि क्या वो कल उसे लेने आएगा, तो असिस्टेंट हाँ कहता है। दरअसल अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद जब असिस्टेंट रेनकी को उसका शेड्यूल बता रहा था, तो रेनकी का ध्यान तो कहीं और ही था, इसलिए वो जियो का नाम लेता है। असिस्टेंट कहता है वो काम की बात कर रहा था, जियो की नहीं। लेकिन रेनकी तो अब भी अजीब हरकतें कर रहा था। वहीं जियो भी जब लैब में काम कर रही थी, तो रेनकी के ही बारे में सोच रही थी कि तभी वो वहाँ कुछ तोड़ देती है। इसके बाद जब वो अकेली थी, तो वो सोचती है कि उसे रेनकी से पूछना चाहिए उसने उसे किस क्यों किया था। वहीं रेनकी ऑनलाइन प्यार के बारे में पढ़ रहा था, जैसे दिल का बहुत तेज धड़कना, कि तभी वहाँ जियो आ जाती है और पूछ ही लेती है उसने उसे किस क्यों किया। रेनकी कहता है क्योंकि वो उससे नफरत नहीं करता। वो आगे कुछ बोलता कि तभी वहाँ उसका असिस्टेंट आ जाता है। तो जियो कहती है कि क्या वो डॉन्गसन से नफरत करता है, यानी उसके असिस्टेंट से। रेनकी कहता है नहीं, तो जियो कहती है फिर वो ऐसा उसके साथ क्यों नहीं करता। असिस्टेंट पूछता है क्या, तो जियो वहाँ से चली जाती है। जब जियो अपनी दोस्त जू के साथ थी, तो वो उसे पूछती है कोई अचानक से किसी को किस कर ले तो इसका मतलब क्या है। तभी जू को जूजी की किस की याद आ जाती है, लेकिन जू तो जियो को साइंटिफिक कारण बताने लगती है, जैसे ये सब हार्मोन्स की वजह से होता है। जू कहती है ऐसा हमेशा प्यार में नहीं होता, लेकिन जू तो बस जूजी के बारे में ही सोच रही थी और कह रही थी उससे प्यार नहीं करना। इसके बाद जियो अपनी दोस्त से कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया था, तो उसने किस क्यों किया। जू कहती है ये कोई पूछने वाली चीज नहीं है। फिर जू कहती है उसे जाना होगा, वो जाने लगती है। जूजी भी उसके पीछे जाने लगता है। वहीं रेनकी तो अब भी जियो के बारे में ही सोच रहा था और स्माइल कर रहा था। नेक्स्ट डे हम जियो को देखते हैं, जिसे अंकल जिन रेनकी के घर सफाई के लिए भेजते हैं। जहाँ पहुंचकर जियो देखती है उसका घर तो पहले से ही काफी साफ था, फिर भी वो वहाँ सफाई करना शुरू कर देती है। वहीं हम जू को एक कैफे में देखते हैं, जहाँ जूजी ही काम कर रहा था। वहीं जियो एक फोटो देखते हुए गिरने ही वाली थी कि तभी रेनकी आकर उसे पकड़ लेता है। जब रेनकी जियो के करीब आता है, तो वो कहता है उसके ऊपर ब्लू कलर के कपड़े अच्छे लगते हैं। जिसके बाद जियो वापस से अपना काम करना शुरू कर देती है कि जब वो किचन में जाती है तो इसका कप देखने ही वाली होती है। तभी रेनकी उसे रोक देता है और कहता है कि आज उसके घर में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जाओ ज्यादा कुछ कहे उससे पहले ही रेनकी उसे अपने घर से वापस जाने को कह देता है। अब जाओ उदास होकर घर जा ही रही थी कि तभी रास्ते में उसे लू मिल जाता है। यहाँ लू जाओ से कहता है कि वो रेनकी उसे इतना परेशान करता है, फिर भी वो उसके साथ काम क्यों करती है। जाओ कहती है कि उसे घर का खर्चा चलाना होता है। यहाँ लू जाओ से कहता है कि अगर उसे वो कोई काम बताए तो क्या वो रेनकी की कंपनी में काम करना छोड़ देगी। यहाँ लू जाओ को ये भी बताता है कि वो कोई प्ले बॉय नहीं है, क्योंकि उसने जितनी भी लड़कियों को उसके साथ देखा है वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो उसकी कस्टमर है। दरअसल वो एक साइकोलॉजिस्ट है। यहाँ पर जाओ लू से पूछती है कि अगर कोई किसी को किस करे तो इसका मतलब क्या है। फिर वो कहती है वो कुछ भी बोलती रहती है, इसलिए वो इसे भूल जाए। इसके बाद हम जू को देखते हैं जो कहीं जा रही थी, लेकिन उसे जूजी देख लेता है। जूजी जू से उसके साथ चलने को कहता है, तो वो कहती है उसे कोई काम करना है, जिसके लिए जूजी भी उसके साथ चलने को कहता है। फिर दोनों जब जू स्टोर से सामान ले रही थी, तो जूजी उसके करीब आकर उसे कहता है क्या वो सच में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती। वहीं हम दूसरी तरफ रेनकी को देखते हैं, जिसे जाओ ने कहा था कि उसके ऊपर ब्लू कलर अच्छा लगता है, तो वो ब्लू कोट ही पहनता है और उसे ही पहनकर ऑफिस आता है। जहाँ जाओ जब
जब उसे देखती है तो वो कहता है कि उसके सारे कपड़े साफ होने के लिए गए थे, इसलिए उसने वो पहन लिया। तभी उसका गार्ड कहता है कि उसने तो उसके सारे कपड़े घर में ही देखे थे। रेनकी उसे चुप होने को कहता है। इसके बाद हम रेनकी की मॉम को उसकी कंपनी में देखते हैं, जहाँ उसकी मॉम फिर से उसे कियान से मिलने को कह रही थी और ये बात जाओ भी सुन लेती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। इसके बाद रेनकी कियान से मिलने आ जाता है, जहाँ वो दोनों ही अपनी अपनी बातें कह देते हैं, क्योंकि अब कियान को रेनकी का गार्ड पसंद था और वहीं रेनकी को जाओ पसंद थी। तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे को साफ साफ बताते तो नहीं, लेकिन अब ये दोनों भी खुश थे। यहाँ कियान उसके गार्ड डोंग की ही बात कर रही थी, तो रेनकी को कहीं न कहीं समझ आ जाता है, वो उसे पसंद करती है। इसके बाद जब रेनकी ऑफिस में था तो वो डोंग से कुछ गिफ्ट कियान को भेजने को कहता है। डोंग यहाँ दुखी था, तभी जाओ भी उसकी मदद करने लगती है और दोनों की ही सेम प्रॉब्लम थी। यहाँ वहीं हम लू को देखते हैं, जो अपने स्कूटर से जाओ को ही लेने को जा रहा था कि तभी जाओ के डैड उससे कहते हैं कि वो भी उसे छोड़ दे, उन्हें भी कहीं जाना था। अब लू उन्हें उस जगह नहीं ले जा सकता था जहाँ जाओ काम करती थी, लेकिन जाओ के डैड के फोर्स करने पर वो मान जाता है। लेकिन लू कहता है लगता है उसका स्कूटर खराब हो गया है, इसलिए उन्हें टैक्सी से जाना चाहिए। वहीं रेनकी देखता है डॉग ने उसका काम बहुत जल्दी पूरा कर लिया था, तो रेनकी उससे कहता है कि कभी कभी वो अपना काम स्लो कर सकता है। वहीं बाहर जब जाओ काम कर रही थी तो लू और उसके डैड वहाँ आ जाते हैं। तो कैसे तो लू जाओ को उसके डैड से बचा लेता है, लेकिन यहाँ जाओ को नाटक करना पड़ता है कि वो लू के साथ रिलेशनशिप में है। और जब जाओ ये कह रही थी तो रेनकी ये सुन लेता है और वो तो बहुत ही परेशान हो जाता है। जाते वक्त लू जाओ से कहता है क्या वो उसके साथ डेट पर चलेगी, लेकिन तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है जिसकी आवाज बहुत तेज होने के कारण जाओ सुन नहीं पाती और लू से पूछती है क्या उसने कुछ कहा था, तो लू कुछ नहीं कहता। वहीं हम जू को उसके ऑफिस में देखते हैं, तभी उसके फोन पर एक पिक आती है तो उसे ऐसा लगता है कि जूजी किसी और लड़की के साथ है। जू तुरंत ही उसके कैफे पहुंच जाती है और छुप कर उसे देखने लगती है और देखती है कि जूजी वहाँ एक लड़की के साथ था। और तभी उसे कोई कॉल आता है, वो बात कर ही रही थी कि जूजी उसके पास आ जाता है। जू उससे कहती है कि वो बस वहाँ से निकल ही रही थी। जूजी कहता है उसने तो उसे आते हुए भी देख लिया था। इसके बाद वो उसे वो फोटो दिखाता है जिसमें एक लड़का एक लड़की को फ्लावर दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ जाओ उदास खुद से कहती है कि रेनकी आखिर चाहता क्या है, जबकि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद जाओ रेनकी के पास आकर उससे कहती है कि उसने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। तभी रेनकी जाओ से कहता है कि वो दो लोगों को डेट कर रही है। जाओ कहती है कि वो ऐसा कुछ भी ना बोले, जबकि वो दो लोगों को डेट कर रहा है। पर यहाँ दोनों ही गलत थे। जाओ यहाँ से चली जाती है। घर पर आकर जब जाओ जू के साथ थी तो उसे रेनकी पर गुस्सा आ रहा था। यहाँ जू जाओ से कहती है कि वो लू के साथ है, फिर वो कियान और रेनकी के रिलेशनशिप से क्यों परेशान है। जाओ उससे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है उसके और लू के बीच। तभी वहाँ जूजी भी आ जाता है और वो जू को फल देकर बैठ ही रहा था, उसे जाओ किक कर देती है, जिसे देखकर जू को भी हंसी आ जाती है। वहीं हम कियान को देखते हैं जो डोंग के लाइक गिफ्ट्स को देख ही रही थी जो रेनकी ने भिजवाया था। तभी वो डोंग को कॉल करती है और घर बुलाती है। दरअसल वो उससे रोबोट के बारे में बात करना चाहती थी जो रेनकी ने उसे भेजा था। तभी डोंग आकर उसे उस रोबोट के बारे में बताता है कि वो सफाई के लिए है। फिर कियान उसे बैठने को कहती है और उसके लिए ग्लास में पानी लाती है, लेकिन तभी वो डोंग के ऊपर ही गिर जाती है और रोमांटिक के साथ साथ थोड़ा ऑकवर्ड माहौल हो जाता है। डोंग जल्दी से खड़ा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम रेनकी को देखते हैं जिसे अंकल जिन बताते हैं कि जाओ को बहुत देर हो गई है, वो आई ही नहीं। तो रेनकी उसे कॉल करता है तो उसे जाओ के चिल्लाने की आवाज आती है। वो जल्दी से अपनी गाड़ी से उस जगह पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि जाओ तो मजे से तेज तेज रैप म्यूजिक गा रही थी, ना कि चिल्ला रही थी। अब जल्दी से रेनकी उसे वहां से बाहर ले आता है, जहां आते ही कार में जाओ देखती है रेनकी के हाथ में चोट लगी थी तो वो उसे पट्टी करने लगती है और रेनकी तो बस
उसे ही देख रहा था। तभी बातों ही बातों में जाओ उसे बताती है कि सूप बनाने में लू ने उसकी मदद की थी। तो ये बात रेनकी को अच्छी नहीं लगती और वो उसे लू के साथ रहने से मना कर देता है, जिससे गुस्सा होकर जाओ गाड़ी से उतर जाती है। इसके बाद हम रात को कियान को देखते हैं, जो बार में बैठकर काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही थी और बस डोंग के बारे में ही सोच रही थी। तभी वहाँ जिन नाम का एक बंदा आकर उसे परेशान करने लगता है। दरअसल वो चाहता था कियान उसके साथ काम करे, लेकिन तभी वहाँ डोंग आ जाता है और कियान को अपने साथ अपने घर ले जाता है। वहीं रेनकी अब भी जाओ की लू के साथ वाली बातें ही सोच रहा था। इसके बाद हम डोंग को देखते हैं, जो कियान के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता है और जब कियान जगती है तो वो खुद को डोंग के घर में देखकर हैरान हो जाती है। तो डोंग उसे सारी बातें बता देता है, जिससे कियान को जिन के ऊपर गुस्सा आ जाता है। वहीं जाओ अपने काम पर आती है तो लू उसे उसका बन देने को आता है, जो रेनकी देख लेता है। वो जाओ से कहता है कि उसे उसने कंपनी के अंदर वो खाने से मना किया था। जियो कहती है लेकिन वो तो अभी बाहर है। इसके बाद हम जिन को रेनकी के एक एम्प्लॉयज के साथ देखते हैं, जो कुछ प्लान बना रहे थे। वहीं अब रेनकी को भी पता चल गया था कि कोई न कोई उसकी कंपनी की इंफॉर्मेशन बाहर निकाल रहा है। डोंग कहता है वो उसे जरूर पकड़ लेगा। जिसके बाद जाओ गार्ड को रोक कर उससे पूछती है कि रेनकी कहाँ है। वो उसे माफी मांगने को भी कहती है। रेनकी आकर उसे कहता है उसकी कोई गलती नहीं है, वो परेशान ना हो। इसके बाद जाओ ने जिसके यहाँ काम किया था वो उसके लिए कुछ लाया था, जिससे जाओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद जाओ जब घर जा रही थी तभी उसे रेनकी मिल जाता है, जो कि उसके लिए कुछ लाया था। साथ ही रेनकी उसे गले भी लगा लेता है। यहाँ रेनकी उससे बहुत कुछ कहता है, जिसके जवाब में जाओ उसे कह देती है कि वो उसे बॉस के रूप में पसंद है, वो बुरा नहीं है। रेनकी कहता है वो भी उसे एम्प्लॉय की ही तरह पसंद करता है। यहाँ जाओ रेनकी से कहती है वो कियान को पसंद करता है तो वो उससे ऐसी बातें ना करे। तो रेनकी भी कह देता है वो भी तो लू को पसंद करती है, उसने सब सुना था जब वो उसके डैड के साथ थी। जाओ कहती है वो बस नाटक था ताकि उसके डैड को ना पता चले वो भी सफाई का काम करती है। लेकिन उसके डैड उसकी ये बात सुन लेते हैं और उसके पीछे झाड़ू लेकर भागते हैं। रेनकी यह देखकर खुश होकर हंसता है। वहीं हम ऑफिस में डोंग को कुछ डॉक्यूमेंट्स कॉपी करते हुए देखते हैं, जहां एक लड़की और थी कि तभी डोंग किसी काम से बाहर जाता है और वो लड़की उस डॉक्यूमेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन किसी और को बता देती है। दरअसल ये तो रेनकी और डोंग का प्लान था उसे पकड़ने का, लेकिन रेनकी इस बार उस लड़की को छोड़ देता है। वहीं जाओ तो कुछ पेपर्स बांट रही थी। जिसके बाद हम रेनकी की एक ऑफिस में मीटिंग देखते हैं, जहां सभी दुखी थे क्योंकि बीजे ग्रुप के साथ उन्हें काम करना था। लेकिन तभी रेनकी सभी को बताता है उनका काम हो गया है। दरअसल जाओ ने जहां काम किया था सफाई का, वो कंपनी उसके ही डैड की थी। जिसके बाद रेनकी जाओ को ही याद करता है तो वो उसके घर के बाहर पहुंच जाता है, जहां उसे लू मिल जाता है। लू रेनकी से कहता है वो किसी को भी परेशान ना करे। रेनकी कहता है वो माफी मांगने के लिए ही आया था, लेकिन लू तो यहाँ काफी रूडली बात करता है। वहीं रेनकी की मॉम कियान से मिलती है तो कियान उन्हें बता देती है वो रेनकी को नहीं किसी और को पसंद करती है, लेकिन कियान उन्हें जाओ के बारे में बता देती है। इसके बाद जाओ जहाँ पेपर बांट रही थी वहाँ रेनकी की मॉम आ जाती है और जाओ से बात करती है और कहती है कि अगर वो उसके घर में काम करेगी तो वो उसकी सैलरी 3 गुना बढ़ाकर देगी, जिससे तो जाओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हाँ कर देती है, क्योंकि उसे तो पैसों की जरूरत थी। घर आकर जाओ अपना सारा सामान पैक करने लगती है, लेकिन अभी जाओ ने नहीं बताया था वो रेनकी के घर जा रही है। वहीं हम रेनकी को देखते हैं जो अलग अलग तरीके के कपड़े पहन रहा था और सोच रहा था आखिर उसे क्या करना चाहिए। वहीं हम जाओ को देखते हैं जिसे लू बस स्टॉप पर छोड़ने आता है और आइसक्रीम लेने जाता ही है कि तभी बस आ जाती है और जाओ चली जाती है, जिससे लू बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था अब जाओ कब आएगी। वो उसे पसंद करता था। इसके बाद जाओ रेनकी के घर आ जाती है, जहाँ रेनकी दरवाजा खोलता है। जाओ के अंदर आने पर रेनकी जाओ को सारा काम समझाने लगता है, लेकिन बार बार जाओ उससे टकरा रही थी इसके स्लीपर्स के कारण। वहीं हम जूजी को देखते हैं जो कि लू के साथ बैठा था और लू उसे बता रहा था कि उसे जू को इम्प्रेस करने के लिए या उसका ध्यान अपनी ओर करने के लिए उसे उसको जेलस करना होगा, जिसके लिए उसे किसी और लड़की के साथ घूमना होगा। वहीं
वहीं जाओ किचन में काम कर रही थी तो रेनकी उसे ही देख रहा था और वहाँ एक रोमांटिक माहौल बन जाता है। जिसके बाद जाओ जब अपने रूम में थी तो वो जू से बात करती है, लेकिन जू तो जूजी को देख रही थी और जूजी वैसा ही कर रहा था जैसा उसे करने को लू ने कहा था। वहीं जाओ शॉपिंग करने के लिए आई थी तो रेनकी वहाँ छुप कर उसके लिए न्यू स्लीपर्स लेता है। वहीं जूजी वो सब कुछ कर रहा था जो उसे लू ने कहा था, लेकिन जू तो उल्टा गुस्से से दूर चली जाती है। वहीं हम डोंक और कियान को एक साथ देखते हैं। अब दोनों भी करीब आने लगे थे। जिसके बाद डोंक रेनकी के घर आता है तो वहाँ जाओ को देखता है और वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे लग रहा था उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। रेनकी जब जाओ के करीब आता है तो वो अपने रूम में चली जाती है और उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो गई थी और वो रेनकी के बारे में सोचने लगी थी। वहीं कियान और डोंक भी एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। वहीं रेनकी फिर से जाओ को किस करता है, लेकिन तभी जाओ की आंखें खुल जाती है। उसके डैड का फोन आ गया था तो वो उनसे बात करती है। जिसके बाद हम लू को देखते हैं जो जाओ को देखने के लिए रेनकी के कंपनी में आ जाता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि जाओ जरूर रेनकी के घर में है। वो उसके घर आता है तो उसे जाओ मिल जाती है, लेकिन जाओ उसके डैड को ये बताने से मना करती है। इसके बदले लू कहता है कि वो भी वही करेगा। पहले तो रेनकी मना कर देता है, लेकिन लू उसका डॉक्टर भी था तो वो कहता है वो रेनकी की मदद भी कर सकता है। पहले तो वो कहता है कि वो ठीक है, लेकिन फिर वो मान जाता है क्योंकि वो अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं था। जिसके बाद जब सभी खाना खाने के लिए जाते हैं तो रेनकी जल्दी से जाओ के पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन लू कौन सा कम था, वो जाओ को अलग करके खुद उसके पास बैठ जाता है और रेनकी से वहाँ रखा फूड खाने को कहता है। अब रेनकी से खाया नहीं जाता वो, लेकिन रेनकी देखता है जाओ और लू मजे से खा रहे हैं तो वो भी खाने लगा है और दोनों पूरा खा जाते हैं और जाओ तो बस उन्हें देखे ही जा रही थी। इसके बाद जब रेनकी काम कर रहा था तो जाओ डालिया लेकर आती है, लेकिन रेनकी कहता है वो बिजी है तो जाओ कहती है ठीक है वो लू को दे देगी, इसलिए जल्दी से रेनकी ही उसे खाने लगता है। वहीं हम जू को जूजी के कैफे में देखते हैं जहाँ जूजी उससे कहता है वो गुस्सा क्यों है। जू कहती है वो गुस्सा नहीं है। जूजी कहता है उसने उसे रिप्लाई नहीं दिया था। जू जूजी से कहती है वो अपनी गर्लफ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखे। जू वहाँ से चली जाती है। वहीं जाओ जब बर्तन धो रही थी तभी रेनकी आकर उसके हाथ पकड़ लेता है। वो उससे बात कर ही रहा था कि लू वहाँ आकर रेनकी का हाथ पकड़ लेता है। वहीं अब हम डोंक को देखते हैं जो कियान के लिए हैंड क्रीम लेने के लिए आया था। डोंक कियान से हैंड क्रीम का ब्रांड पूछता है तो वो कहती है कि जो ब्रांड उसे पसंद है वो ले आए, लेकिन डोंक तो यहाँ रेनकी के कहने पर आया था। उसने जाओ के लिए हैंड क्रीम खरीदने को भेजा था, इसलिए कियान गुस्से से फोन रख देती है। जाओ जब रूम में आती है उसे हैंड क्रीम मिलती है। मॉर्निंग में जब रेनकी ऑफिस जा रहा था तो उसे चिढ़ाने के लिए लू जाओ को बाहर रेस्टोरेंट में चलने को पूछता है। अब ये देखकर तो रेनकी ऑफिस ना जाकर ऑनलाइन ही काम करने लगता है। इसके बाद जब लू और जाओ किचन में काम कर रहे थे तो रेनकी भी वहाँ आ जाता है और लू रेनकी को जाओ के क्लोज देखकर खुश नहीं था। इसके बाद लू जाओ की मदद करने लगता है तो रेनकी भी उसकी मदद करने को जाता है। अब दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और जाओ तो बस दोनों की हरकतें ही देखे जा रही थी। आखिर दोनों करना क्या चाहते हैं उसे कहाँ पता था। वो दोनों तो उसे इम्प्रेस करना चाहते थे। तभी जाओ को जू का कॉल आ जाता है जहाँ जू जाओ को वो सब बताती है जो उसके साथ हुआ, लेकिन वो कहती वो उसके दोस्त के साथ हुआ है तो अब उसे क्या करना चाहिए। जाओ उससे कहती है कि अगर वो उससे प्यार करती है तो उसे बता दे, इसमें डरने वाली क्या बात है। ये बातें लू और रेनकी भी सुन रहे थे। वहीं हम डोंक को कियान के पास देखते हैं और जब जाओ और रेनकी शॉपिंग करने को आते हैं तो लू भी उनके बीच आ जाता है। अब दोनों की लड़ाई वहाँ भी फिर से शुरू हो जाती है और जाओ तो बस देख ही रही थी। वहीं डोंक और कियान डिनर कर रहे थे तभी डोंक को कुछ जरूरी काम आ जाता है और वो हॉस्पिटल आ जाता है जहाँ कियान एक ओल्ड लेडी को देखती है जिनकी हालत काफी खराब थी। डोंक कियान को बाहर रुकने को कहता है। हमें पता चलता है कि वो डोंक की ग्रैंड मदर है। वहीं रेनकी की मॉम उससे मिलने आती है और कहती है जब वो ठीक हो जाएगा तो वो जाओ को यहाँ से जाने को कह देगी। वहीं हम जाओ को देखते हैं जो अपनी मॉम की किसी चीज को देख रही थी। तभी उसके पास लू आ जाता है। जाओ उसे एक केक की फोटो दिखाती है जो उसकी मॉम ने बचपन में बनाया था। लू उस केक को लेने के लिए बाहर जाता है। लू उस केक को जाओ को देखकर बाहर आ जाता है।
जहाँ वो इस केक को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ रेनकी पहुँच जाता है और जाओ को रोता हुआ देखता है तो वो उसे चुप कराता है। वहीं जू के घर पर जूजी आता है, लेकिन जू तो उससे बात करना ही नहीं चाहती थी। वहीं जाओ अपनी मॉम की बहुत सारी बातें रेनकी को बताती है। रेनकी भी यहाँ उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है। उन्हें एक साथ लू भी देख लेता है और उसे बुरा लगता है। जाओ रेनकी से दूर होती है और कहती है वो कभी कभी अजीब बिहेव करता है। तभी रेनकी उसे किस कर लेता है और साथ ही हमें कुछ फ्लैशबैक सीन दिखाए जाते हैं। रेनकी जाओ से कहता है वो उसे सच में पसंद करता है, क्या वो उसे पसंद है? जाओ कहती है वो नफरत नहीं करती। फिर से रेनकी उसे किस करने लगता है। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जिसने शायद ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। उसे जू और जूजी मिलकर बेड पर लेटा रहे थे। यहाँ बेहोशी की हालत में भी लू जाओ का ही नाम लिए जा रहा था। तभी जूजी जू से बात करने को ही जाता है कि वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो आज काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि रेनकी ने आज उसे सच बता दिया था कि वो उसे सच में पसंद करता है। इसके बाद जब मॉर्निंग में रेनकी जाओ को उठाने आता है तो जाओ को लगता है वो अब भी सपना देख रही है। वो रेनकी के गालों को पकड़ लेती है, लेकिन जब उसे पता चलता है रेनकी सच में वहाँ है तो वो ब्लैंकेट के अंदर चली जाती है। अब उठने के बाद दोनों ब्रश साथ ही करते हैं, लेकिन रेनकी को जाओ का तरीका सही नहीं लगता तो वो उसे ब्रश करना सिखाता है। जिसके बाद जब रेनकी उसका मुंह साफ कर रहा था तो जल्दी से जाओ वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जूजी को लू के साथ देखते हैं जहाँ हम देखते हैं जूजी ने एक झूठ को पकड़ने वाला डिवाइस बनाया था और वो इसे लू के साथ टेस्ट करता है। कुछ क्वेश्चन आंसर पूछकर जूजी लू से पूछता है कि उसे वो उसकी बहन के बारे में बताए तो लू जाओ के बारे में बहुत सारी खास बातें बताता है। तो जूजी उससे कहता है कि उसे जाओ की बेकार बातें बतानी थी, अच्छी बातें नहीं। लू कहता है कि यही तो उसकी खामियां हैं, लेकिन डिवाइस से पता चलता है वो झूठ बोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम रेनकी को देखते हैं जो कहीं जाने के लिए सामान पैक कर रहा था तो जाओ भी उसकी मदद करने लगती है। यहाँ जाओ को पता चलता है लू वहाँ से चला गया है, वो भी बिना बताए। यहाँ रेनकी जाओ से कहता है कि मैं तुम्हें परेशान तो नहीं करता ना? जाओ कहती है ऐसा नहीं है। तभी जाओ को वहाँ एक बुक मिलती है, उसमें रेनकी ने लव नोट्स बनाए हुए थे, यानी ऐसी नोट्स जिसमें उसने लिखा था कि प्यार में क्या क्या होता है। जाओ वो बुक नहीं देती तो रेनकी जाओ के बहुत करीब चला जाता है। जाओ को लगता है रेनकी किस करने वाला है, लेकिन वो तो बुक ले लेता है। वहीं हम डोंग को देखते हैं जो कियान की लाइव देख रहा था। जिसके बाद वो उससे मिलने ही जा रहा था कि तभी उसके घर पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। वहीं कियान तैयार होकर डोंग का वेट कर रही थी। वहीं पुलिस वाले डोंग से कहते हैं कि उसने बार में किसी को मारा था, यानी ये कंप्लेन जिन ने कराई थी। लेकिन डोंग यहाँ पर ये नहीं बताता कि उसने उसे क्यों मारा था। वो कियान का नाम नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो नहीं बताता। इसलिए पुलिस को उसे अरेस्ट करना पड़ता है। वहीं कियान उसका वेट कर रही थी, उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वहीं रेनकी को किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है डोंग ने किसी वजह से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि डोंग को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। अब रेनकी को अकेले ही बिजनेस ट्रिप पर जाना था, इसलिए वो जाओ के साथ जाने का सोचता है। दोनों ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद रास्ते में रुक कर दोनों खाना भी खाते हैं, जहाँ रेनकी खाने से मना करता है, लेकिन जाओ तो उसे बर्गर भी खिला देती है। ट्रिप के बाद जब उन्हें घर जाना था तो वो लेट हो गए थे, इसलिए दोनों एक होटल में रुकने का सोचते हैं। होटल में आने पर जाओ को लगता है कि रेनकी एक ही रूम लेगा, इसलिए वो बोलने ही जाती है कि रेनकी 2 रूम के लिए कह देता है। रूम में आने पर रेनकी रूम की सफाई करने लगता है, लेकिन वो रूम उसके रहने के लायक नहीं था। तो वो स्टाफ से बात करता है कि तभी जाओ उसे अपने रूम में ले जाती है। उसने वहाँ सफाई कर दी थी, साथ ही वो घर के कपड़े भी लाई थी, इसलिए जाओ रेनकी को वहीं रुकने को बोलती है। जिसके बाद दोनों साथ में मूवी भी देखते हैं, जिसे रेनकी तो देख ही नहीं रहा था क्योंकि उसे मूवी से डर लग रहा था। ऐसे ही जाओ वहाँ सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो दूसरी जगह सोने जा रही थी। रेनकी उसे
उसे पकड़ लेता है और वहाँ से जाने से मना करते हुए किस कर लेता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ हम रेनकी को देखते हैं जो जाओ को एक टी शर्ट पहनने को देता है। रेनकी जाओ से कहता है कि वीकेंड है इसलिए उन्हें कहीं घूमने जाना चाहिए। जिसके बाद दोनों एक साथ एक्वेरियम घूमने जाते हैं, जहाँ दोनों ही बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। जाओ वहाँ बहुत सारी अलग अलग फिश को देखती है, साथ ही दोनों बहुत सारी फोटो भी क्लिक करते हैं। रेनकी को अच्छी पिक नहीं लेने आती तो वहाँ एक बंदा आकर दोनों की फोटो क्लिक करता है। इसके बाद जब दोनों जेलीफिश देख रहे थे तभी रेनकी जाओ को किस कर लेता है। गाड़ी में जाते वक्त जाओ सो जाती है तो रेनकी अपना कोट उसके ऊपर डाल देता है। जिसके बाद रेनकी अंकल जिन को कॉल करता है तो उसे पता चलता है डोंग 7 दिन के लिए जेल में है। फिर जाओ और रेनकी घर आ जाते हैं, जहाँ जाओ देखती है रेनकी की मॉम पहले से ही वहाँ थी। यहाँ रेनकी के मन में ये सवाल आने लगता है कि कहीं वो पैसे देकर रेनकी से दूर होने के लिए तो नहीं बोलेगी, लेकिन वो तो बिना कुछ कहे ही यहाँ से जाने लगती है। मॉम के जाते ही रेनकी जाओ के बहुत करीब आ जाता है और तभी वहाँ उसकी मॉम उन्हें साथ देख लेती है और रेनकी की मॉम जाओ से कहती है कि उसने नहीं सोचा था वो ऐसी लड़की है। रेनकी कुछ कहता उससे पहले उसकी मॉम जाओ को पकड़कर कहती है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि वो रेनकी को पसंद करती है। दरअसल रेनकी की मॉम तो खुश थी उन्हें साथ देखकर। बाहर आकर रेनकी से उसकी मॉम कहती है जब उसके ग्रैंडपा ये बात सुनेंगे कि उस लड़की की वजह से तुम्हारे अंदर बदलाव आना शुरू हो गया है तो वो भी जरूर खुश होंगे। इसके बाद वापस आने पर जाओ रेनकी से पूछती है कि उसकी मॉम ने उसे क्या कहा। रेनकी कहता है वो उसकी तारीफ कर रही थी। तभी जाओ रेनकी को बताती है कि लू ने उसके लिए कुछ नोट छोड़े हैं जिसमें उसे क्या करना है लिखा है, जिसमें एक भीड़ भाड़ वाली जगह भी थी। तो जाओ और रेनकी पार्क जाने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद हम रात को रेनकी को बार में देखते हैं, जहाँ रेनकी जिन से मिलने आया था। यहाँ जिन रेनकी से कहता है कि डोंग ने उसे मारा था, उसके पास सब सबूत है और रही बात जिसने ये सब देखा था वो कियान है और वो उसके लिए गवाही नहीं देगी क्योंकि डोंग का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पहले भी उसने लड़ाई कर रखी है। यहाँ रेनकी जिन से कहता है कि डोंग उसका दोस्त है और उसे कुछ भी हुआ तो वो उसे जरूर बताएगा। वहीं हम जू को देखते हैं जो जूजी के बारे में ही सोच रही थी। वहीं रेनकी की मॉम उसके ग्रैंडपा के पास आती है तो उसके ग्रैंडपा रेनकी और जाओ की छिप कर खींची गई फोटोज दिखाते हैं, जिस पर गुस्सा होते हुए रेनकी की मॉम कहती है वो सब रेनकी का पीछा करना ऐसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि वो जिसके साथ है वो बस एक सफाई कर्मचारी है और जब लोगों को ये बात पता चलेगी तो वो क्या कहेंगे। रेनकी की मॉम कहती है उनकी वजह से उसने भी कंपनी में काम किया लेकिन वो खुश नहीं है। लेकिन रेनकी खुश तो है जाओ के साथ। इसके बाद तो रेनकी के ग्रैंडपा रेनकी के घर आ जाते हैं, जहाँ रेनकी जाओ को उसके रूम में जाने को कहता है। यहाँ रेनकी के ग्रैंडपा कहते हैं कि वो उस लड़की को पसंद कर रहा है, जबकि लोग उनके बारे में पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन रेनकी उन्हें साफ कह देता है वो खुश है और वो जाओ से प्यार करता है। ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि वो भूले ना वो गू फैमिली से है। रेनकी कहता है उसने गलत क्या किया है। यहाँ ग्रैंडफादर नहीं मानते और चले जाते हैं। जिसके बाद रेनकी अकेले उदास बैठा था तो जाओ उसके पास आती है, लेकिन रेनकी तो उठकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जब जाओ बैठी थी उसे उसके भाई का मैसेज आता है कि उसके डैड को चोट लग गई है और उसका एग्जाम भी है। जाओ रेनकी को परेशान किए बगैर वहाँ एक नोट लगा कर चली जाती है। अपने ग्रैंडपा की ही बातें सोच रहा था। जाओ घर पर आकर अपने डैड को देखती है जिनके पैर में चोट लगी थी। जिसके बाद जाओ के पास उसकी दोस्त आती है। वो जूजी के लिए आई थी लेकिन वो तो घर में था ही नहीं। वहीं रेनकी एडवोकेट के साथ डोंग से मिलने जेल में आ जाता है। यहाँ रेनकी डोंग से कहता है कि कियान गवाही दे सकती है, लेकिन डोंग उसका नाम उसके साथ खराब नहीं करना चाहता था क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी थी, एक पब्लिक फिगर थी। वहीं जू दुखी होकर अपनी कहानी जाओ को सुना रही थी तो जाओ उससे कहती है उसे अगर किसी से प्यार है तो उसे परेशान होने की क्या जरूरत है, वो बता दे उसे। इसके बाद नेक्स्ट डे जाओ अंकल जिन से मिलती है और रेनकी के ग्रैंडपा के बारे में पूछती है, जहाँ अंकल जिन बताते हैं कि वो रेनकी की बहुत ज्यादा ही
फिक्र करते हैं। घर वापस आने पर जाओ को रेन की घर के बाहर ही मिल जाता है। रेन की यहाँ जाओ के लिए फ्लावर्स लाया था। जिसके बाद कंपनी की मीटिंग में रेन की कुछ नए और अच्छे रूल्स के बारे में बात करता है। जब रेन की ऑफिस में बैठा था, जाओ उसके पास आती है और रेनकी से कहती है कि वो उनके बारे में अभी किसी को भी बताना नहीं चाहती है, जिसके लिए रेनकी भी मान जाता है। घर आने पर जाओ वहाँ लू को देखती है, लेकिन लू यहाँ से बात नहीं कर पाता। लेकिन जाओ उसे उसके डैड की देखभाल करने के लिए शुक्रिया कहती है। लू और जाओ साथ बैठे थे तो जाओ लू को बताती है कि रेनकी पहले से ठीक है, वो अब सभी के साथ खाना खा सकता है, सुपरमार्केट जा सकता है। इसके बाद जब जाओ बाहर से जा रही थी तो कियान को रास्ते में देखती है। कियान कहती है वो बस कुछ काम से आई थी। फिर कियान पूछती है कि रेनकी और डोंग बिजी हैं क्या? जाओ कहती है रेनकी बिजी है, लेकिन डोंग तो ऑफिस ही नहीं आया कुछ दिनों से। कियान पूछती है क्यों? वही डोंग जेल से बाहर आ गया था और वो मैसेज देखता है जहाँ बहुत सारे मैसेज कियान के थे। तभी डोंग कियान को उसके सामने देखता है। यहाँ उनके पास्ट के कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। डोंग यहाँ बोल भी देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें हर दिन याद करता हूँ। जिसके बाद दोनों किस करते हैं। वहीं जाओ और रेन की सुपरमार्केट में आए थे, जिसके बाद रेन की उसे उसके घर भी छोड़ आता है। इसके बाद जब जाओ अपने काम पर जाती है तो वो देखती है वहाँ एक लेडी थी जिसके बच्चे उसे बहुत ही परेशान कर रहे थे। वो लेडी जाओ की मदद लेना चाहती थी। वहीं जू से मिलने जूजी उसके ऑफिस पहुंच जाता है, जहां जूजी उसे कहता है कि अगर वो उसे पसंद करती है तो कहती क्यों नहीं है। जूजी कहता है वो उसे पसंद करता है, उससे प्यार करता है। जू बस उसे देख ही रही थी। यहाँ जू भी बातें घुमाकर मान ही जाती है। जूजी उसे गले लगा लेता है। वहीं हम जाओ को देखते हैं जिसने उस लेडी के बच्चे को संभाल लिया था और वो लेडी अब उससे गुस्सा नहीं थी। इसके बाद जब जाओ रेनकी के साथ चल रही थी तो वो उल्टा चल रही थी, इसलिए रेनकी उसे सीधा चलने को बोलता है। रास्ते में जाओ एक झूला देखती है, इसलिए वो उस पर जाकर बैठ जाती है। वहीं दूर से लू देख लेता है। लू उसके लिए आइसक्रीम लेकर जा ही रहा था कि वो देखता है जाओ के साथ रेनकी भी था, इसलिए वो नहीं जाता। इससे लू बहुत दुखी होता है। लेकिन वहीं जाओ और रेनकी तो एक दूसरे को किस करने लगे थे। वहीं हम डोंग को देखते हैं जो कियान को भी अपने साथ जिम में ले आया था। दूसरी तरफ जाओ और रेनकी भी एक साथ खुश थे और मजे से घूम रहे थे। वहीं डोंग और कियान दोनों बॉक्सिंग मैच भी खेलते हैं। जब रेनकी जाओ के साथ घूम रहा था वो बहुत सारी जगह को छू रहा था, इसलिए हाथ धोने को चला जाता है। वहीं कियान की कोई फोटो खींच रहा था जो डोंग देख लेता है। अब वो काफी ज्यादा फेमस थी तो डोंग उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद जाओ जू के पास आ जाती है जहाँ जू के कुछ दोस्त भी थे और वो रेनकी की बातें कर रहे थे वहाँ की। वो काफी ज्यादा अच्छा है। तभी वहाँ एक बंदा जू को ड्रिंक करने को कहता है और फोर्स करने लगता है कि तभी वहाँ जूजी आकर उसके बदले ड्रिंक कर लेता है। जाओ जूजी से कहती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। तभी वहाँ बैठी लड़कियाँ पूछती है वो कौन है। जूजी कहता है कि वो जू का बॉयफ्रेंड है। जाओ तो एकदम से चौंक जाती है ये सुनकर, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहाँ पर जूजी कहने लगता है कि जब उसने जू को पहली बार देखा था वो तो तभी से उससे प्यार करने लगा था। तभी बाकी लड़कियाँ कहने लगती है कि वो काफी ज्यादा रोमांटिक है। जब वो वहाँ से जा रहे थे तो जूजी ने तब भी जू का हाथ पकड़ा हुआ था। तो जाओ कहती है वो अब तो उसका हाथ छोड़ दे। यहाँ जाओ उससे पूछती है कि वो कब से साथ है तो जूजी कह देता है वो तो बस वहाँ ऐसे ही आया था। वो कहता है कि जू तो उसे छोटा भाई ही समझती है। जाओ बोलती है एक्टिंग अच्छी थी। तभी जूजी वहाँ से चला जाता है तो जाओ कहती है ये घर पर तो गंदा बनकर रहता है लेकिन आज तो ये अच्छा बनकर आया था। उसे कहाँ पता था वो जू के लिए आया था। तभी वहाँ रेनकी भी आ जाता है, इसलिए जू उसके साथ जाने से मना कर देती है। वहीं हम जीन को देखते हैं जो एक बंदे को डोंग की कुछ फोटोज दिखाकर डोंग को फंसाने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड बन चुका था। दरअसल ये बंदा कियान का मैनेजर था, लेकिन वो फिर भी मान जाता है और जीन की बात मान लेता है। वहीं हम डोंग को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो वर्कर्स उसकी और कियान की ही बातें कर रहे थे, लेकिन वो तो उसके बारे में गलत गलत बातें बोल रहे थे। लेकिन डोंग को तो पता ही नहीं आखिर हुआ क्या है। तभी डोंग को सोशल मीडिया से पता चलता है कोई उसके खिलाफ नेगेटिव बातें फैला रहा है, लेकिन डोंग गुस्से में कुछ करता उससे पहले रेनकी उसे शांत रहने को कहता है। वहीं हम कियान को देखते हैं जिसे एक आदमी डांट रहा था। कियान कह रही थी उसे नहीं पता था उसके पर्सनल जिंदगी से उसकी कंपनी पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा। वो आदमी कहता है अगर ऐसा
पता था तो उसे बताना चाहिए था। तभी वहाँ डोंग भी पहुँच जाता है, लेकिन वो देखता है कोई कियान को डांट रहा था। कियान कहती है, मिस्टर कांग ये मेरी वजह से हुआ है, मैं समझती हूँ, लेकिन वो किसी से प्यार करती है, ये गलत बात तो नहीं है। इसके बाद जब कियान अकेली थी वो डोंग को कॉल करती है, वो नहीं उठाता। वहीं अंकल जिन कुछ काम करने वाले थे, जिस काम के लिए वो जाओ को लीडर बनाने को कहते हैं रेनकी से। रेनकी कहता है कि जैसा उन्हें अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। फिर रेनकी जाओ को मैसेज कर देता है काम के बाद साथ खाना खाने के लिए। वहीं हम लू को देखते हैं जो जाओ के मॉम की ग्रेव पर आया था। लू कहता है कि वो अपना एक काम पूरा करने आया था। वहीं जाओ भी उसकी बातें सुन रही थी। तभी जाओ उससे बोलती है कि वो किस काम के लिए आया था। साथ ही जाओ उससे पूछती है तुम मेरी मॉम को कैसे जानते हो। तभी लू बताना शुरू करता है और हम देख पाते हैं बचपन में वो दोनों साथ ही रहा करते थे। जब दोनों जा रहे थे तो जाओ वापस से रेनकी की ही बातें करने लगती है। इसके बाद हम कियान के मैनेजर को देखते हैं जो रेनकी से बात करने को आया था, लेकिन यहाँ तो वो जिन को पहचानने से भी इनकार करता है। रेनकी उससे कहता है कि उसके बारे में उसे सब पता है। वो बंदा कहता है मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। रेनकी कहता है क्या वो अपनी जॉब छीनना चाहता है। जब जाओ घर आती है तो वो उस टैडी को देखती है जो उसे उस टाइम पसंद था जब वो साथ घूमने गए थे। यहाँ जाओ रेनकी को बताती है कि वो उसकी मॉम की ग्रेव पर गई थी जहाँ उसे लू मिला और वो उसके साथ बचपन में खेला करता था। इसके बाद रात को हम डोंग को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं जहाँ उसके फोन पर कियान की बहुत सारी मिस कॉल्स आई हुई थी। डोंग बहुत परेशान था। कियान तो उसके घर भी आ जाती है। डोंग तो गेट नहीं खोलता। उसका पड़ोसी गेट खोलकर उसे डांटता है और कहता है कि वो चिल्ला क्यों रही है। गुस्से से कियान वहाँ से चली जाती है। वहीं हम जाओ और रेनकी को देखते हैं जहाँ दोनों एक रेस्टोरेंट में आए थे। दरअसल वो दोनों हॉट पॉट खाने आए थे। हॉट पॉट में बहुत मसाले थे तो रेनकी पानी पी लेता है, लेकिन जाओ कहती है वो मिल्क लाती है। रेनकी कहता है मिल्क से अच्छा कुछ और है। वो कहती है क्या। रेनकी उसे किस कर लेता है। इसके बाद हम कंपनी में हो रही मीटिंग को देखते हैं जहाँ अंकल जिन जाओ को टीम लीडर बनाते हैं उनके सफाई डिपार्टमेंट की। सभी जाओ के लिए क्लैपिंग करते हैं। हम जूजी को देखते हैं जो जू को प्रपोज करने का प्लान बना रहा था, लेकिन वो कहती है वो आज नहीं आ पाएगी। इसके बाद जू आती है तो उसके साथ जाओ भी आ जाती है और जाओ देखती है जूजी जिस टेबल पर बैठा था वहाँ के टेबल सबसे अलग लग रही थी, क्योंकि तभी उनकी टेबल पर कुछ बंदे आकर वायलिन बजाने लगते हैं। दरअसल ये तो जूजी ने जू के लिए प्लान किया था। जाओ को लग रहा था जूजी को पता चल गया है, उसका प्रमोशन हो गया है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। जू कहती है हाँ ये सरप्राइज था। तभी नीचे से किक करते हुए जूजी कहता है क्या। जाओ खुश हो रही थी। दूसरी तरफ जूजी तो जू को परेशान कर रहा था। तभी फ्लावर्स नीचे गिरते हैं और जाओ ये देख लेती है और वो समझ जाती है, इसलिए वो कहती है कि वो कुछ छिपा रहा है। जू कह ही देती है वो अब एक साथ है। इसके बाद हम जाओ को देखते हैं जो सबसे लेट तक काम कर रही है कंपनी में। तो रेनकी उसे देखता है, उसके पास आता है और उसे अपने साथ बाहर ले जाता है जहाँ जाओ एक केक लेती है तो रेनकी को खिलाती है। उसे भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जब जाओ ऑफिस आती है तो अपने सीनियर की कुछ बातें देखती है जो उसे नहीं पता थी। इसके बाद वो रेनकी के पास आती है। रेनकी उसे उसके पास बुलाता है, उसके गले को पकड़कर उसे किस कर लेता है। जो किस करने जा ही रहे थे कि तभी वहाँ एक एम्प्लॉय आ जाता है और जल्दी से दोनों दूर हो जाते हैं और जाओ बाहर चली जाती है। जिसके बाद तो रेनकी गुस्से से उस एम्प्लॉय को देख रहा होता है। इसके बाद जब वो एम्प्लॉय बाहर आता है तो अपने दोस्त को बता रहा था कि रेनकी जाओ के बहुत ही करीब था। वो तो उसे पकड़ कर बता रहा था कि तभी उन्हें डोंग ऐसा करते हुए देख लेता है। उसे तो कुछ गलत ही लगता है कि दोनों क्या कर रहे हैं। तभी वो एम्प्लॉय डोंग से कहता है कि रेनकी आजकल अलग लग रहा है। तो डोंग कहता है हाँ वो बहुत अच्छा है। जब वो एम्प्लॉय जाओ का नाम लेता है तो डोंग कहता है वो भी बहुत अच्छी है। दरअसल डोंग खुद भी कियान के ख्यालों में खोया हुआ था। जिसके बाद हम रेनकी को देखते हैं जो जाओ को उसके घर छोड़ने आया था। जाओ यहाँ रेनकी से कहती है कि आज उस एम्प्लॉय को सब पता चल ही जाती। रेनकी कहता है कि उसे सबको बता देना चाहिए, लेकिन जाओ तो उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि अभी वो डिप्टी टीम लीडर बनी थी और सभी को लगा वो उसकी वजह से बनी है। फिर दोनों गले लगाते हैं और जाओ अपने घर चली जाती है। जब रेनकी वापस जा रहा था तो वो कार को डायरेक्ट टच नहीं करता, पहले उसे साफ करता है। ये लू भी देख लेता है। दरअसल जाओ ने लू से कहा था कि रेनकी ठीक हो रहा है, लेकिन रेनकी बस जाओ को दिखा रहा था ऐसा, वो ठीक नहीं था अभी। इसके बाद हम रेनकी की कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ ब्रेक टाइम में कुछ लड़कियाँ रेनकी के बारे
में ही बात कर रही थी कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, पर वो आखिर कौन होगा। ये सुनकर जाओ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ रेनकी आकर उसे पकड़ लेता है और वो सभी से कहता है कि वो जाओ के साथ रिलेशनशिप में है। सभी काफी खुश और हैरान थे। वहीं हम जाओ के डैड को देखते हैं, जिनके पास रेनकी के ग्रैंडपा आते हैं और जाओ को उनके बेटे से दूर रहने को कहते हैं, लेकिन जाओ के डैड कहते हैं जाओ कोई बुरी लड़की नहीं है, और रही बात उनके बेटे की तो वो उसे अपने पास ही रखे। जाओ के डैड गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जब जाओ बाहर जा रही थी रेनकी से मिलने के लिए, तो उसके डैड नाटक करते हुए उसे वहाँ रोक लेते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक इनका नाटक नहीं चलता, तो वो जाओ को उसके रूम में ही रहने को कहते हैं, क्योंकि वो अब नहीं चाहते थे वो रेनकी से मिले। रूम में जाकर उसे रेनकी का कॉल आता है, तो वो कह देती है वो बिजी है। वहीं हम जूजी को देखते हैं, जो एक जगह गाना गाता है, तो सभी को पसंद आता है और इसी वजह से उसे लड़कियां घेर लेती हैं। लेकिन जूजी उनसे कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है, और वहीं दूर जू भी बैठी थी। जूजी उसे लेकर बाहर चला जाता है। इसके बाद हम कियान को डोंग की ग्रैंड माँ के पास देखते हैं, जो उनकी देखभाल कर रही थी। लेकिन जब डोंग ये देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो थोड़ा आराम से रूड होकर कियान को वहाँ से जाने को कह देता है। कियान को बुरा तो लगता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। दरअसल बुरा तो डोंग को बहुत लगता है, लेकिन वो नहीं चाहता उसकी वजह से कियान को कोई भी तकलीफ हो। वहीं हम जाओ को देखते हैं, जो बाहर जाने के लिए रूम से निकलती है, लेकिन उसके डैड जाने नहीं देते, तो वो वहीं बैठ जाती है ताकि वो सो जाए, लेकिन वो तो सोते भी नहीं है। कुछ देर बाद दोनों ही सो जाते हैं। तभी जाओ को गेट से किसी की आवाज आती है, और ये रेनकी था। लेकिन जाओ के डैड उठने के बाद उसे डांटने लगते हैं कि वो उनकी बेटी से दूर रहे। तभी उनकी बैकबोन में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। रेनकी उन्हें टच भी नहीं कर सकता था, और जाओ रूम में बंद थी। तभी वहाँ लू आकर उन्हें संभालता है। तभी जाओ के डैड रेनकी से कहते हैं उसकी खुद की फैमिली ने उसे दूर रहने को कहा है। रेनकी को पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा वहाँ उनके पास आए थे। रेनकी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लू को देखते हैं, जो जाओ के पास आता है और उससे कहता है कि वो माफी चाहता है, लेकिन वो पूछना चाहता है कि जिस ड्राइवर ने इसकी मॉम का एक्सीडेंट किया था, उसने कुछ पैसे मुआवजे के तौर पर दिए थे क्या। जाओ कहती है वो 20 लाख देने वाले थे, लेकिन उसके डैड ने मना कर दिया था लेने से। लू कहता है एक साधारण ड्राइवर इतने पैसे नहीं दे सकता, जरूर उसके पीछे कोई है। यहाँ पर जाओ लू से कहती है कि वो रेनकी को देखना चाहती है। लू उसे परेशान देखना भी नहीं चाहता था। इसके बाद हम जाओ को देखते हैं, वो जू को कॉल करके बुलाती है, क्योंकि वो उसका बनाया केक रेनकी को देना चाहती थी। वहीं रेनकी जूजी को कॉल करता है, और जूजी और जू एक साथ ही थे। जाओ का केक तो रेनकी को मिल जाता है, लेकिन जो सामान रेनकी ने भिजवाया था वो जाओ के डैड ले लेते हैं, इसलिए वो जाओ तक नहीं पहुंच पाता। इसके बाद हम रात को डोंग को देखते हैं, जिसे कोई आदमी कॉल करके बताता है कि एक लड़की उसी का नाम लिए जा रही है नशे में, वो पुलिस स्टेशन आकर उसे ले जाए। फिर डोंग कियान को अपनी पीठ पर उठाकर अपने घर ले आता है और बेड पर लेटा देता है, लेकिन कियान उसका हाथ पकड़कर कहती है कि वो वहाँ से ना जाए। इसके बाद दोनों किस करते हैं। इसके बाद हम जूजी को देखते हैं, जो एक रिकॉर्डिंग डिवाइस जाओ को देने उसके रूम आता है, जिसमें रेनकी की वॉइस थी। इसके बाद हमें पास्ट का कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ कियान जा रही थी, तो डोंग उससे कुछ कहने जाता है, लेकिन कियान कहती है वो रात को नशे में थी, तो वो कुछ ना कहे। दरअसल कियान इस वक्त खुश थी। इसके बाद ऑफिस आकर डोंग रेनकी से कहता है कि उसे जिन को मौका नहीं देना चाहिए, उसे वो जल्दी पकड़े। वहीं हम जाओ और उसके डैड को देखते हैं। तभी वहाँ लू आकर जाओ के डैड से चेस खेलने को कहता है, लेकिन वो जाओ को साथ ले जाना चाहते थे ताकि वो कहीं न जाए। अब लू से कहता है कि वो बाहर चलेंगे घूमने, तो जाओ कहती है वो उसके डैड से पीछे लू के साथ जाने के लिए, तो जाओ के डैड मान जाते हैं। जिसके बाद लू जाओ को बाहर ले आता है। दरअसल वो जाओ को रेनकी से मिलाने के लिए ही बाहर लाया था, क्योंकि जाओ ने कहा था उसे रेनकी को देखना है। जाओ के जाते वक्त पीछे से लू कहता है कि तुम खुश रहो हमेशा, बस मैं यही चाहता हूँ। जाओ रेनकी से मिलकर बहुत खुश होती है, दोनों किस करते हैं। वहीं हम जूजी और जू को साथ देखते हैं, जहाँ जूजी जू से कह रहा था कि वो कॉलेज में साथ होते तो कितना अच्छा होता, लेकिन जू कहती है अगर वो कॉलेज में एक साथ होते तो वो उसे पसंद नहीं करती, जिससे जूजी गुस्सा जाता है, तो वो जू के पीछे भागने लगता है। दरअसल जू बस उसे परेशान कर रही थी। वहीं हम जाओ और रेनकी को देखते हैं, जो ब्रिज पर खड़े बात कर रहे थे। रेनकी बताता है कि उसके ग्रैंडपा हमेशा से ही ऐसे हैं, उन्हें लगता
लगता है कि बस वही सही है और कोई नहीं, पर वो हमेशा ही गलत चीजें करते हैं। जिसके बाद रेन की जाओ को उसके घर छोड़ने भी आता है, जहाँ जाओ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ रेन की जाओ एक दूसरे के फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग भी करते हैं। जैसे जाओ रिकॉर्ड करती है रेन की गुड मॉर्निंग, वहीं रेन की कहता है वो उसे मॉर्निंग में भी प्यार करता है, दोपहर में भी प्यार करता है और रात को भी। जिसके बाद जाओ रेनकी को गले लगा घर चली जाती है। तभी रेनकी वहाँ लू को देखता है और उसे शुक्रिया कहता है ऐसा करने के लिए। तो लू कहता है उसने ये जाओ के लिए किया था और चला जाता है। इसके बाद हम रेनकी को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ एक लड़की कुछ स्टार्स बना रही थी। वो कहती है कि उसने सुना है उसे वो जिससे प्यार करती है उनका रिश्ता मजबूत होता है। रेनकी वो सारा सामान ले लेता है। जिसके बाद हम रात को रेनकी और डॉग को वो स्टार्स बनाते हुए देखते हैं, जहाँ अब जाओ को हम उसके डैड के पास देखते हैं, जहाँ जाओ के डैड भी जानते थे कि उन्होंने उसके साथ अच्छा नहीं किया है, लेकिन जाओ उनसे कहती है वो दुखी ना हो, वो उसके हीरो है। जाओ के डैड उसे कल से काम पर जाने के लिए कह देते हैं, जिससे जाओ को बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही जाओ के डैड उसे वो सामान भी दे देते हैं जो रेनकी ने उसके लिए भिजवाया था। इसमें कुछ नोट्स भी थे जिन्हें जाओ अपने रूम में लगा देती है। इसके बाद हमें पता चलता है लू जाओ की मॉम की एक्सीडेंट करने वाले ड्राइवर को ढूंढ रहा था, जहां उसे किसी का कॉल आता है और पता चलता है वो आदमी जेल में था, तो उसके अकाउंट में कोई पैसे डलवा रहा था। जिसके बाद वो आदमी लू को उस ड्राइवर की फोटो भेजता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ जाओ रेनकी के ऑफिस में आती है, पर वहाँ रेनकी नहीं था, तो वो वहाँ सफाई करने लगती है। तभी वहाँ रेनकी आ जाता है, जो उसे देखकर खुश था कि तभी उन दोनों के बीच वही स्टार्स गिरने लगते हैं जो रेनकी और डॉन्क ने बनाए थे। जाओ रेनकी से कहती है कि क्या वो स्टार्स उसने बनाए हैं। रेनकी जाओ को गले लगाता है और कहता है कि उसे उसकी बहुत याद आती है। जाओ कहती है मुझे भी। वहीं दूसरी तरफ हम डॉन्क को देखते हैं, जो कियान के लिए फ्लावर्स लाया था, लेकिन कियान उससे कहती है उसे फ्लावर्स पसंद नहीं है, इसलिए वो उसे वापस ले जाए। इसके बाद डॉन्क कुछ और गिफ्ट लेकर कियान के घर आता है। कियान देखती है वो राउटर था। डॉन्क कहता है उसकी इंटरनेट स्पीड धीमी है, इसलिए कियान वो भी नहीं लेती। इसके बाद डॉन्क फिर से कियान के घर आता है। इस बार भी वो कुछ अजीब ही लाया था। कियान नहीं लेती, लेकिन वो गेट बंद करने के बाद मुस्कुराती जरूर है। इसके बाद हम जाओ को रेनकी की मॉम से मिलते हुए देखते हैं, जहाँ रेनकी की मॉम जाओ को बताती है कि रेनकी के ग्रैंडपा हमेशा से ऐसे ही हैं और वो सिर्फ रेनकी को परफेक्ट देखना चाहते हैं, और इन्हीं सब के बीच वो बीमार भी हो गया था। यहाँ रेनकी की मॉम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो रेनकी से बहुत प्यार करती थी। इसके बाद हम कंपनी में जाओ को देखते हैं, जहाँ एक एम्प्लॉय कोई चीज जाओ को दिखा रहा था। रेनकी के आते ही वो वहाँ से चला जाता है। अब जो चीज वो दिखा रहा था उसके अंदर जाओ अपने हाथों को रखती है, तो उसके हाथों का प्रिंट बन जाता है। रात को रेनकी उस प्रिंट को देखकर एक रिंग बनवाता है जाओ के लिए। इसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जिसके डैड कभी गू फैमिली के ड्राइवर थे। वो अभी जेल में थे। वो कह रहा था कि उसके डैड जेल में हैं और वो लोग आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वहीं हम लू को देखते हैं, जो जाओ के घर आता है, जहाँ वो एक एल्बम देखता है गू फैमिली की, जिसे रेनकी ने ही भेजा था। वहाँ लू उस ड्राइवर को भी देखता है जिसकी फोटो उसके पास आई थी। वो उस फोटो को रख लेता है। अब लू को पता चल गया था इन सब के पीछे कौन है। वहीं हम जिन को देखते हैं, जिसे भी ये बात पता चल जाती है, और वो तो वैसे भी गू फैमिली को अपना दुश्मन समझता था। वहीं हम जूजी को देखते हैं, जो जू के लिए नेकलेस लेने आया था, लेकिन वो बहुत महंगा था। जूजी घर बैठा था, तो वहीं लू आता है और उसकी कॉफी मशीन देखता है। उसे कॉफी पसंद थी तो वो खरीद लेता है। ऐसे जूजी को पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद रात को जूजी जू के साथ हॉटपॉट खाने को कहता है, लेकिन जू को तो बहुत सारा काम आ जाता है, और जब जूजी उसे परेशान करता है तो जू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है वो अब भी एक छोटा बच्चा ही है। वहीं रेनकी और डोंग साथ में रोमांटिक मूवी देख रहे थे, और रेनकी डोंग से कहता है वो बर्फ में ऐसा कर रहे हैं, उन्हें ठंड नहीं लग रही है क्या। यहाँ पर जब जाओ का कॉल आता है रेनकी को, तो वो उसे बेबी बोलता है। उसी वक्त फोन कट हो जाता है। वहीं हम जूजी को देखते हैं, जिसे जू की बातों पर गुस्सा आता है। वो घर आकर उस नेकलेस को फेंक देता है, लेकिन उसे फिर ढूंढ कर भी लाता है। वहीं हम जू को देखते हैं, जिसे जूजी की हैप्पी बर्थडे कहते हुए वीडियो मिलती है। वो जूजी को कॉल भी करती है, लेकिन उसका फोन दूर रखा था। नेक्स्ट डे जब जाओ रेनकी के ऑफिस में आती है, तो रेनकी उसके ऊपर कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी ढूंढने बैठा
चेक कर रहा था। जब जाओ उससे कहती है वो क्या कर रहा है, तो वो कहता है वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसके बाद हम डोंग को देखते हैं जो कियान को लेने आया था। वो कहती है उसके पास कार है। डोंग कहता है उसे कहाँ जाना है, वो उसे छोड़ सकता है बेबी। कियान सुनकर बोलती है ये कूल है। तभी वहाँ से एक बंदा अपने डॉग को लेकर जाता है। उसका नाम भी बेबी कहकर ही बुला रहा था। इसके बाद दोनों एक कपड़ों की शॉप पर आ जाते हैं। यहाँ कियान डोंग के लिए कपड़े चूज करती है जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। वहीं बाहर रेन की जूजी और जू भी आए हुए थे। यहाँ रेन की सभी को बता देता है वो जाओ से शादी करने वाला है। इसके बाद तो रेन की मैरिज प्रपोजल देखने लगता है जहाँ हम जूजी और जू को देखते हैं जो अपने डिफरेंट ओपिनियन दे रहे थे। तो डोंग कहता है क्या उनकी लड़ाई हुई है, वो कहते हैं नहीं। जिसके बाद हम रेनकी को मैरिज हॉल बुक करते हुए देखते हैं जहाँ इनकी बातें छिप कर जिन भी सुन लेता है। वहीं हम लू को उस ड्राइवर के बेटे से मिलते हुए देखते हैं तो वो लू को सारी बातें बता देता है कि गलती गू फैमिली की थी और उन्होंने उसके डैड को फंसा दिया। वहीं हम देख पाते हैं कि रेनकी और सभी मिलकर जाओ को बिना बताए उसे शादी वाला सरप्राइज देने के लिए मेहनत कर रहे थे। लू और जाओ को कुछ भी नहीं पता था। यहाँ जाओ को लू परेशान लगता है तो वो कहती है वो उसे सब कुछ बता सकता है, वो उसकी दोस्त है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ डोंग कियान जूजी जू साथ काम कर रहे थे। जब जूजी जू के बाल बनाने को पीछे की तरफ आता है उसे उसका लाया हुआ नेकलेस पहना देता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ सभी की तैयारी कंप्लीट हो जाती है और वो जाओ को सरप्राइज कर देते हैं। साथ ही सभी डांस भी करते हैं। जिसके बाद जेन की घुटनों पर बैठकर जाओ को रिंग पहनाने वाला था कि उससे पहले वहाँ जेन का आदमी आकर जाओ और उसके भाई को सारी सच्चाई बता देता है कि रेनकी की ही फैमिली ने जाओ की मॉम का एक्सीडेंट करवाया था। जाओ वहाँ से रोते हुए दुखी होकर बाहर आ जाती है और लू बाहर ही था। वो उसे लेकर घर आ जाता है। जूजी को भी रेनकी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। घर आकर जाओ बहुत रोती है। वहीं रेनकी अपने ग्रैंडपा के पास आता है। उन्हें उस पर गुस्सा आता है। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर आकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद जब जाओ अपने घर में लेटी थी सोफा पर तभी रेनकी वहाँ आ जाता है और जाओ से कहता है इसमें उसकी गलती नहीं है। तभी जाओ वहाँ दूसरी तरफ रोने लगती है। घर आकर रेनकी अपने ग्रैंडपा की बातें याद करता है कि वो बहुत गंदा है। वो खुद को साफ करने लगता है। रेनकी बस जाओ के बारे में ही सोचते जा रहा था क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता था। उसकी वजह से ही वो ठीक होने लगा था। उन दोनों ने एक एक्वेरियम में एक लेटर बॉक्स में लेटर भी डाला था कि वो हमेशा एक साथ रहेंगे। वहीं जूजी का ध्यान भी काम पर नहीं लग रहा था। इसके बाद जब रेन की कंपनी आता है तो वो जाओ की डेस्क देखता है। उसे याद आता है और अब रेनकी की बीमारी वापस से आने लगी थी। रात को जाओ का भाई उसके लिए खाना लाता है और उसे ज्यादा परेशान होने से मना करता है। वहीं जाओ के डैड डोंग को भगा रहे थे जो कुछ सामान जाओ के लिए लाया था। रास्ते में डोंग को ड्राइवर का बेटा मिल जाता है और डोंग को कुछ लोग मिलकर मारते हैं। डोंग उन्हें मार सकता था लेकिन वो नहीं मारता। तभी लू ये देख लेता है और सभी को भगा देता है। यहाँ लू डोंग को बताता है कि वो रेनकी का डॉक्टर है। वहीं हम रेनकी को पागलों की तरह हर तरफ सैनिटाइजर मारते हुए देखते हैं। उसकी मॉम भी उसे रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता। उसकी बीमारी बढ़ने लगी थी। जब रेनकी के पास लू आता है रेनकी कहता है अब सब वैसा ही हो रहा है जैसा वो चाहता था। लू कहता है वो जाओ को पसंद करता है लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था और आज वो सिर्फ उसके लिए आया है। वहीं हम डोंग को देखते हैं जो अपनी चोट पर दवाई लगा रहा था कि तभी वहाँ कियान आ जाती है। डोंग चोट को छिपा लेता है लेकिन कियान देख लेती है और फिर कियान उसकी चोट पर दवाई लगाती है। वहीं हम रात को जाओ को उसी झूले को देखते हुए देखते हैं जिस पर वो और रेनकी आए थे। उन्होंने बहुत मजे किए थे। तभी वहाँ रेनकी आता है और उसे पकड़ लेता है लेकिन जाओ दूर हो जाती है। जहाँ जाओ रेनकी को उससे दूर जाने को कह रही होती है। रेनकी कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा लेकिन जाओ रेनकी से कहती है कि ये उनकी लास्ट मुलाकात है, इसके बाद वो कभी नहीं मिलेंगे। रेनकी जाओ से कहता है कि उसे अब भी अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है और यही उसका सपना भी था तो वो उसे पूरा करे। जाओ रेनकी से कहती है कि उसके लिए इतना सब कुछ करने के लिए शुक्रिया। जाओ रोने लगी थी और साथ ही रेनकी भी, लेकिन रेनकी जाओ से कहता है कि वो रोए ना और कहता है कि वो अपना ख्याल रखे और जाओ को गले लगा लेता है। इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे वो दोनों
मिले थे और कैसे करीब आए थे। इसके बाद हम कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ रेन की अपना सारा सामान पैक कर रहा था ताकि जाओ वहाँ पर आकर काम कर सके। रेन की जाते हुए अपने सारे काम डोंक और अंकल जिन और 2 एम्प्लॉयज को दे देता है क्योंकि उसे उन पर भरोसा था। इसके बाद हम फिर से एक नए मॉर्निंग को देखते हैं जहाँ हम जाओ की वॉइस ओवर सुनते हैं कि जो भी बुरा हुआ अब तक वो उसे भूलना चाहती है। जाओ कहती है वो फिर से एक नए तरीके से जिंदगी शुरू करना चाहती है। इसके बाद हम जाओ के भाई और डैड को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं जहाँ जूजी आज जल्दी उठकर क्लास के लिए चला गया था। ऐसा पहली बार हुआ था। इसके बाद जाओ वापस से कंपनी आ जाती है काम करने जहाँ उसके साथ डोंक और वो दोनों एम्प्लॉयज ही थे क्योंकि अब रेन की तो कंपनी आ ही नहीं रहा था। इसके बाद वो चारों मिलकर कंपनी के एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। लेकिन हम अब भी देख पाते हैं कि जाओ को रेनकी की याद आती थी। वहीं हम रेनकी को घर पर देखते हैं जहां वो सो भी नहीं पा रहा था। उसकी मॉम भी परेशान थी उसकी बिगड़ती हालत के लिए। रेनकी की मॉम लू से भी बात करती है। वहीं रेनकी जाओ की रिकॉर्डिंग की गई वॉइस सुन रहा था। वहीं लू डोंक को बहुत सारी दवाइयाँ की लिस्ट भेजता है जो रेनकी के लिए थी। इसके बाद डोंक लू से कहता है कि रेनकी आजकल सिर्फ 3 घंटे ही सो रहा है, साथ ही हाथ धोता रहता है। इन सब की रिपोर्ट बनाकर लू जाओ को दे देता है। जाओ देखती है रेनकी की हालत सच में खराब हो रही थी। लू जाओ से कहता है जब हम किसी कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो खराब हो जाता है, ऐसे ही जब रेनकी कुछ करेगा ही नहीं तो वो भी बीमार हो जाएगा। इसके बाद हम डोंक को उसकी ग्रैंड माँ के पास देखते हैं जहाँ कियान भी आई हुई थी। यहाँ डोंक को डॉक्टर से पता चलता है कि वो जगह जल्दी ही बंद हो जाएगी। डॉक्टर बताता है कि वो नर्सिंग होम इस महीने के एंड में बंद हो जाएगा, इसलिए वो डोंक को कुछ और अच्छे नर्सिंग होम की लिस्ट देता है ताकि वो अपनी ग्रैंड माँ को ट्रांसफर कर सके। वहीं हम जाओ को देखते हैं जहाँ जाओ आई थी सफाई के लिए क्योंकि वो रेनकी को इस हालत में नहीं देख सकती थी। जाओ देखती है वहाँ रेनकी नहीं था। जाओ पूरे घर की सफाई करती है, साथ ही वो वहाँ रेनकी को इमेजिन भी कर रही थी। वो उसे हाथ धोने से रोकती है, फिर वो उसे धूप में रहने को बोलती है जिस तरफ पेड़ पौधे रहते हैं। जाओ 2 पौधे भी वहाँ रखती है जिसके बाद वो चली जाती है। वहीं रेनकी की मॉम उसके ग्रैंडपा के साथ बैठी थी। रेनकी की मॉम बताती है कि रेनकी हॉस्पिटल गया था क्योंकि उसकी बीमारी फिर से आने लगी है। रेनकी की मॉम कहती है उन्हें भी रेनकी की फिक्र है तो फिर वो उतना कठोर बनकर क्यों दिखाते हैं। लेकिन रेनकी के ग्रैंडफादर तो यहाँ कंपनी की बातें पूछने लगते हैं जैसे उन्हें रेनकी की कोई फिक्र ही नहीं है। वो कहते हैं कि रेनकी को दवाई लेनी चाहिए, वो ठीक हो जाएगा और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम जूजी को जू का वेट करते हुए देखते हैं जो उसके साथ मूवी देखने वाला था। वहीं जू ऑफिस से निकलने ही वाली थी पर उसे वहाँ एक्स्ट्रा काम मिल जाता है। वहीं जब रेनकी घर में आता है तो उसे पूरा घर साफ मिलता है। रेनकी खुश था कि वो उस टेडी को भी देखता है जो जाओ को पसंद था। वो उन प्लांट्स को भी देखता है जो जाओ ने वहाँ रखे थे। रेनकी जाओ के उस टेडी को लेकर ही सो जाता है। नेक्स्ट डे रेनकी का एक एम्प्लॉय बताता है कि वो मीटिंग में गया था जहाँ रेनकी के ग्रैंडपा ने कहा कि जो प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं उसमें अगर कोई भी फेल हुआ और अपने गोल से भटका तो उसे निकाल दिया जाएगा। साथ ही वो एम्प्लॉय बहुत सी बातें कहता है जिन कामों को करना उन सभी के लिए बहुत ही हार्ड था। यही डॉग भी सभी को बता देता है कि उसकी ग्रैंड माँ का नर्सिंग होम बंद होने वाला है। यहाँ जाओ को एक आइडिया आता है, उसका डिपार्टमेंट नर्सिंग होम को अलग ही तरीके से बदल सकता है। अब ये सभी नर्सिंग होम पहुँच जाते हैं। पहले ओल्ड लोगों से बात करती हैं, लेकिन जाओ भी अच्छे से बात नहीं कर पाती, डॉग भी नहीं कर पाता, लेकिन लू सभी के साथ अच्छे से घुल मिल गया था। यहाँ जाओ को एक आइडिया आता है। हम रात को डॉग को रेनकी के साथ देखते हैं जहाँ डॉग रेनकी को जाओ का प्लान बता रहा था कि नर्सिंग होम में यंग लोग भी रहे ताकि ओल्ड लोगों को अच्छा लगे। साथ ही जो यंग लोग वहाँ रहेंगे वो ही वहाँ की सफाई करेंगे जिससे ओल्ड लोग भी अच्छा महसूस करेंगे और यंग लोग भी। यहाँ रेनकी कहता है कि जल्दी ही द समिट शो की मीटिंग होने वाली है। यहाँ रेनकी कहता है कि इसके बाद अगर उन्हें कोई अवार्ड मिलेगा तो सभी उनके आइडिया पर गौर करेंगे। वहीं हम जाओ को देखते हैं जो सोच रही थी अगर रेनकी उसके साथ होता तो वो उसे क्या प्लान करने को कहता। तभी वो वहाँ उसे इमेजिन करने लगती है। यहाँ रेनकी उसे बताता है कि वो जो भी सोचती है वो सही है, बस वो अच्छे से अपना काम करे। इसके बाद हम डोंग को देखते हैं जो कियान का वेट कर रहा था। जब कियान आती है तो वो डोंग से ऐसे ही कहती है कि उसका बैग भारी लग रहा है, क्या वो पकड़ सकता है। डोंग हाथ में ले लेता है और कहता है नहीं भारी तो नहीं है और वापस से उसे दे देता है। जिसके बाद जब कियान घर
घर पर थी तो उसके पास डोंक आता है। यहाँ वो उसके लिए कुछ प्रोटीन से भरा हुआ खाना और डंबल लाया था ताकि कियान एक्सरसाइज कर सके और स्ट्रांग हो सके। वहीं हम जाओ को देखते हैं जो एक मीटिंग में आई हुई थी। वो वहाँ बहुत अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन देती है जो सभी लोगों को पसंद आती है। तभी जाओ को वहाँ रेन की नजर आता है। जब वो बाहर जाती है तो उसे वो कहीं नहीं दिखता। वो एक गाड़ी से टकराती उससे पहले रेन की आकर उसे पकड़ लेता है और जाओ से कहता है वह ऐसे कैसे रोड पर भाग सकती है। साथ ही रेन की कहता है कि उसने आज उसकी प्रेजेंटेशन देखी, वो बहुत अच्छा कर रही थी। जाओ जाते हुए कहती है कि वो भी अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। इसके बाद जब वो जा रही थी तो रेन की भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक आता है क्योंकि अब वो पहले की तरह साथ नहीं थे। इसके बाद जब रेन के घर पर था उसके पास लू आता है उसे चेक करने के लिए। यहाँ रेन की लू से कहता है कि उसे नहीं पता जाओ की मॉम का एक्सीडेंट उसके ग्रैंडपा ने किया है या उस ड्राइवर ने। लू कहता है कि वो सच का पता जल्दी ही लगा लेगा। जिसके बाद वो दोनों ही इस बंदे के पास आ जाते हैं जिसके डैड ड्राइवर थे। लू और रेन की उससे सच पूछता है जिस पर वो उसकी मॉम का एड्रेस दे देता है क्योंकि उसे भी नहीं पता था एक्सीडेंट किसने किया था, वो सिर्फ उसकी मॉम को पता था। जिसके बाद लू और रेन की उसकी मॉम को ढूंढते हुए एक बहुत सारे कचरे वाली जगह पर आ जाते हैं जहाँ उसकी मॉम यानी उस ड्राइवर की वाइफ मिल जाती है। लेकिन ये जगह गंदी होने की वजह से रेनकी को प्रॉब्लम हो रही थी और साथ ही वो लेडी भी सच नहीं बताती उन्हें, इसलिए उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं हम जाओ और उसके टीम मेंबर को देखते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है उन्होंने वो अवार्ड जीत लिया है जिसकी बात रेनकी कर रहा था। वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये बात अंकल जिन रेनकी के ग्रैंडपा को भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि इस वक्त टीम लीडर जाओ थी। हम यह सुनते ही रेनकी के ग्रैंडपा फोन कट कर देते हैं। इसके बाद हम जाओ के साथ वाले एम्प्लॉय को एक ओल्ड लेडी की मदद करते हुए देखते हैं जिस तरीके से जाओ का प्लान था ताकि ओल्ड लोगों का काम आसान हो जाए। इसके बाद जाओ के पास एक एम्प्लॉय आकर रेनकी को फोन करके बताता है कि उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीत लिया है, साथ ही ये भी कि लीडर जाओ थी। जिसके बाद जाओ सोचती है रेनकी उसे कॉल करेगा, लेकिन वहीं हम रेनकी को देखते हैं जो कॉल करने वाला था लेकिन रुक जाता है। जिसके बाद जाओ अपने भाई और जू के पास आती है जहाँ उसका भाई जू की ही देखभाल करे जा रहा था। तो जाओ को गुस्सा आ जाता है। वो खुद ही उन्हें बताती है उसने एक कंपटीशन जीता है। तो जू और जूजी भी देखते हैं जैसे वो उसकी बात सुन रहे थे, पर सच तो ये था कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था और जाओ बहुत अकेली हो गई थी। सड़क पर भी चलते हुए उसे रेनकी दिखाई दे रहा था। वो स्माइल करती है पर रेनकी वहाँ नहीं होता है। वहीं हम रेनकी को देखते हैं जो तकलीफ होने के कारण भी उस गंदी जगह पर आता है उस लेडी से बात करने। उससे उसका कचरा गिर जाता है तो वो उठाता भी है जबकि वो उसे टच भी नहीं कर सकता था। लेकिन इस बार वो लेडी भी रेनकी को सच बता ही देती है जिसे रेनकी लाइव लोगों को दिखा देता है और ये लाइव जाओ भी देख लेती है। वो उस जगह पर आ जाती है और रेनकी का नाम पुकारने लगती है, रोने भी लगती है कि तभी रेनकी उसे दिख जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और रेनकी बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। जिसके बाद लू और उसकी मॉम भी वहाँ आ जाते हैं। यहाँ लू जाओ को बताता है कि उसने उसे वहाँ जाने से मना किया था लेकिन रेनकी को सच जानना था। यहाँ रेनकी की मॉम भी अपनी तरफ से जाओ से माफी मांगती है उस एक्सीडेंट के लिए जिसमें उनके ड्राइवर से एक्सीडेंट हो गया था। रेनकी की मॉम उसे रेनकी के साथ रहने को कहती है क्योंकि उन्हें पता था रेनकी दवाइयों से नहीं इस वक्त प्यार से ठीक होगा। इसके बाद जब रेनकी को होश आता है तो जाओ उसके पास ही बैठी थी। जिसके बाद जाओ रेनकी के गले लग जाती है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं जहाँ जाओ उससे माफी भी मांगती है कि उसने उसकी बात नहीं सुनी थी। इसके बाद हम नेक्स्ट डे जाओ को रेनकी के ग्रैंडफादर के पास देखते हैं जहाँ जाओ रेनकी के ग्रैंडपा को समझा रही थी कि उन्हें रेनकी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि अभी उसे उसकी ही जरूरत है। फिर जाओ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जाओ रेनकी के लिए फ्लावर्स भी लाती है। दरअसल जाओ चाहती थी रेनकी अपना बर्थडे अच्छे से मनाए। यहाँ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्रैंडपा के ना आने पर रेनकी ने अपना बर्थडे नहीं मनाया था। वहीं हम रेनकी के ग्रैंडपा को देखते हैं जिनके लिए रेनकी की मॉम ने सिंपल खाना बनाया था बिना मसाले का। वहीं हम जू और जूजी को देखते हैं जो साथ काम कर रहे थे। जहाँ जू देखती है जूजी जल्दी ही अब्रॉड
ऑक्सफोर्ड पढ़ाई के लिए जाने वाला था। इसके बाद हम जाओ और रेनकी को देखते हैं जो ग्रैंडपा के घर आए हुए थे, जहाँ सभी साथ बैठकर खाना खाने वाले थे। तभी जाओ रेनकी की मॉम के साथ चली जाती है और रेनकी ग्रैंडपा के साथ एक जगह आ जाती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि रेनकी के ग्रैंडपा ने उसके बचपन के सभी खिलौनों को संभाल के रखा था। दरअसल हमेशा ही उसके ग्रैंडपा उसकी फिक्र करते थे। जिसके बाद सभी बैठकर खुशी से खाना खाते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा जाओ से कहते हैं कि वो सही है। वहीं हम जू और जूजी को तैयार होते हुए देखते हैं इंटरव्यू के लिए, जहाँ जू कुछ क्वेश्चन करती है और जूजी उसका आंसर देता है। इसके बाद जू जूजी को किस कर लेती है। वहीं हम डोंक और कियान को देखते हैं। कियान को कहीं इनवाइट किया गया था तो कियान अपने साथ डोंक को भी ले जाती है। जब मीडिया वाले पूछते हैं तो डोंक बता देता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। इसके बाद हम जाओ और रेनकी को देखते हैं जो जाओ के डैड से मिलने जा रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि रेनकी के ग्रैंडपा उससे मिल रहे थे। जिसके बाद रेनकी जाओ के डैड से मिलने जाता है। यहाँ जाओ के डैड और जूजी उससे कहते हैं वो जाओ को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। जाओ के डैड और जूजी उससे कहते हैं जाओ को बिल्कुल भी परेशान ना करे। यहाँ जाओ के डैड शादी के लिए हाँ कर देते हैं। इसके बाद सभी डिनर कर ही रहे थे कि यहाँ जू भी आ जाती है और यहाँ जाओ के डैड उसकी शादी की बात करने लगते हैं और लू का नाम लेते हैं कि वो लड़का अच्छा है। जाओ भी कहती है हाँ वो अच्छा है। तभी जूजी कहता है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद हम जाओ और रेनकी को बाहर देखते हैं। जाओ रेनकी से कहती है कि उसके डैड मान जाएंगे, वो फिक्र ना करे। जिसके बाद जाओ रेनकी को एक ब्रिज पर ले आती है और उसके बर्थडे का सरप्राइज देती है, जहाँ रेनकी विश करता है कि वो दोनों हमेशा साथ रहे। जहाँ जाओ भी रेनकी से कहती है वो उसके हर बर्थडे पर उसके साथ रहना चाहती है। इसके बाद रेनकी जाओ को किस कर लेता है। नेक्स्ट डे रेनकी अपने ऑफिस आ जाता है, जहाँ फिर से सभी जल्दी जल्दी सफाई करने लगते हैं कि तभी रेनकी एक लड़की के पास आता है और उसकी टेबल से एक प्लांट उठाता है और कहता है कि ये अच्छा है और ऑफिस में आ जाता है। जिसके बाद डोंक रेनकी के पास आता है और कहता है वो अब ये जॉब छोड़ रहा है। डोंक कहता है उसने उसके साथ रहकर बहुत कुछ सीखा है। डोंक रेनकी को उसके लिए शुक्रिया कहता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी जब रेनकी घर पर था वो जाओ का मैसेज पढ़ता है जिसमें वो बाद में मिलने को बोल रही थी। जब जाओ रेनकी के घर आती है तो वो उससे कहता है कि वो उसके साथ रहे बिना फोन के और बिना किसी काम के। वो उसके साथ रहना चाहता है। यहाँ दोनों अपने फोन को साइड में रखकर एक दूसरे से कुछ क्वेश्चन करते हैं। रेनकी जाओ से पूछता है अगर रेनकी ना होता तो वो लू के साथ रहती। जाओ सोचने लगती है तो रेनकी कहता है वो इतना क्यों सोच रही है। फिर जाओ सवाल करती है क्या उसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है। रेनकी कहता है हाँ है। तो जाओ कहती है कैसी थी। रेनकी कहता है थोड़ी स्लिम यानी पतली और खूबसूरत। जाओ कहती है उसके साथ क्यों नहीं रहता फिर वो। जाओ अपने रोबोट को दिखा कर कहता है उसके साथ ही तो है। तभी जाओ को किसी का कॉल आता है और वो बात करने लगती है। वहीं डोंक कियान के साथ में हॉर्स राइडिंग कर रहा था, जहाँ हमें उनके कुछ फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। रात को रेनकी लू से मिलने गया था, जहाँ लू रेनकी से कहता है वो जाओ के साथ तो है लेकिन उसने उसे परेशान किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट डे जाओ लू से मिलने को उसके घर आती है। वो वहाँ से जा रहा था लेकिन वो जाओ से कहता है अगर उसे उसकी याद आए तो वो जब मर्जी उसे मिलने को आ सकती है। जाओ यहाँ उसका हार्ड वाला पावर बैंक उसे वापस कर देती है। जब जाओ वहाँ से जा रही थी हम देख पाते हैं लू बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि उसने हमेशा जाओ को पसंद किया था। उस समय से जब वो उसे पहली बार बाइक राइडिंग के लिए मिली थी और सिर्फ 5 युवान देने को कहा था और लू ही था जिसने अपनी पूरी मेहनत की थी रेनकी को ठीक करने में। लेकिन कभी भी जाओ ने उसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन फिर भी लू उसे पसंद करता था। इसके बाद हम जाओ की वॉइस ओवर सुनते हैं जो कह रही थी इस दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है और इसी बदलाव के साथ हमें डिसीजन लेना पड़ता है। इसके बाद हम जाओ को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ रेनकी उसे एक जगह सफाई करने के लिए भेजता है, जहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं था। तभी जाओ को एक बलून दिखता है। दरअसल जाओ को बलून की सफाई करनी थी। वहाँ एक एम्प्लॉय पहले से ही काम कर रहा था। जैसे ही जाओ काम करने लगती है बलून हवा में उड़ने लगता है और जो एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहा था वो रेनकी था, जिसने एम्प्लॉय के कपड़े पहने हुए थे। बलून के अंदर ही जाओ रेनकी को प्रपोज कर देता है और फिर दोनों यहाँ एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये लास्ट एपिसोड भी यहाँ खत्म हो जाता है।